ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एंड काफी दिनों बाद ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आज हम हमारे साथ इतने अच्छे गेस्ट हैं। एंड सबसे पहले बताऊं कि जो आज हमारे गेस्ट हैं, इनके बीच में और मेरे बीच में एक चीज अलाइन करती है, एंड जो हम चाहते हैं ये चीज दूसरे तक भी पहुंचे, कि वो है ऑनेस्टी। है ना? कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी चीजें कर रहे हैं, तो वो ऑनेस्टी के साथ ही चले। तो आज के हमारे गेस्ट हैं आरवी चिकारा सर। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हो आप? परफेक्ट यार, परफेक्ट। आदित्य, मैं तेरे बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ यार। मेरे को जो तेरी सबसे अच्छी चीज पसंद आई है वो तेरा है कि यू लव दैट प्रोसेस। तू पहला इंसान है जो मेरे इंस्टा पे या कहीं से भी मैंने बात की है ना, जिसने वो मेरी बात समझी है कि आप प्रोसेस एंजॉय करो, रिजल्ट के लिए मत जाओ। इवन इफ यू फेल, यू स्टिल अर्निंग समथिंग। दैट्स व्हाट आई लव्ड इन यू। दैट्स व्हाई आई गॉट थैंक यू कनेक्टेड सो हियर। मच। थैंक यू सो मच ये सर। एंड मैं चाहता था कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आओ, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि मैं काफी लोगों से बात भी करता हूँ, बट सब लोग, स्पेशली क्रिकेटर्स, स्पेशली एथलीट, उनका होता है कि यार या तो गोल पूरा हो गया तो बिल्कुल जिंदगी सेट है, गोल पूरा नहीं हुआ तो हाँ, जिंदगी खराब है। उस डर के मारे फिर वो कर रहे हैं। मतलब वहाँ प्यार नहीं है, वहाँ पे वो प्रोसेस के लिए प्यार नहीं है, वो डर चल रहा होता है। तो हाँ, मतलब ये सारी चीजें, बट आप में मुझे ये चीज दिखती है कि आप देखते हो, लाइक आप भी जैसे बोलते हो आप काफी बुक्स पढ़ते हो। तो ऑब्वियसली मैं भी काफी बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे भी पसंद है, तो दिख जाता है जब भी कोई इंसान बुक्स पढ़ता है ना, तो उसका दिमाग खुल जाता है ना? वो अपनी खुल चार जाता है। दीवारी से बाहर निकल के खुल जाता है। तो वो चीज एग्जैक्टली। डेफिनेटली काफी दिखती है आपने। यार, बच्चों में क्या होता है, जब आप किसी चीज के पीछे भागते हो ना, तो रिजल्ट्स हम्म। दोनों हो सकते हैं। या तो वो मिलेगी या हम्म। नहीं मिलेगी। मिल हम्म। गई के लिए सब तैयार रहते हैं। जिस दिन वो हम्म। चीज नहीं मिलेगी, आर यू रेडी फॉर दैट? हम्म। अगर आप ये किसी को हम्म। बोलोगे ना कि आर यू रेडी फॉर द फेलियर, तो लोग बोलते हैं हम्म। डिमोटिवेट कर रहा है। तेरे को क्या पता, मेहनत से हर हम्म। चीज हो सकती है। आई एग्री विद दैट, हम्म। मेहनत से हर चीज हो हम्म। सकती है। हम्म। लेकिन अगर स्पॉट दो हैं तो वहां दो ही लोग तो हम्म। जा सकते हैं। बाकी हम्म। इवन इफ दे आर द बेस्ट, बाकी तो हम्म। फेल होंगे ना। मतलब आप उसे फेल कह लो या रह गए ले लो, कुछ भी कह लो, हम्म। होगा ना। हम्म। उसके लिए एग्जैक्टली। प्रिपरेशन नहीं है, देन द फ्रस्ट्रेशन हैपेंस। तब जाके हम्म। फिर एक जो खेल की खूबसूरती है ना, उस पे डेंट खत्म हो लगता है। जाती है। फिर क्या करते हम्म। हैं लोग, किसी भी तरह उस चीज को हासिल करने जाते हैं कि मुझे ये स्पोर्ट सब चाहिए, इलीगल वे भी, हाँ, इलीगल वे भी आ जाते हैं इलीगल वहां वे पे। में। फिर उस इलीगल हम्म। वे का क्या होता है कि इलीगल वे की वजह से जो डिजर्विंग हम्म। थे वो टूटते हैं। टूट जाते हैं। वो टूटते हैं। तो फिर वो गेम गेम हम्म। नहीं रहता ना, फिर तो दूसरा ही गेम शुरू हो जाता है। ये सबसे हम्म। बड़ा रोना है कि जो बंदा जिस चीज के लिए बना है। अगर हम्म। मैं क्रिकेटर हूं तो मेरे को क्रिकेट compete करना है। अब मुझे अगर हम्म। किसी के अमीर बाप से compete करना पड़ गया, हम्म। मैं नहीं कर सकता ना भाई। मैंने सीखा खेल हम्म। है। और मुझे अगर हम्म। किसी दूसरे कैंडिडेट से जो मेरे को हल्का है, उसके हम्म। बाप के पैसे या रुतबे से अगर मुझे compete करना पड़ रहा है, तो मैं तो हारूंगा ना 100%। बिल्कुल। मेरा तो फिर कोई बना ही नहीं ना, और ये गलत है। उसने आगे हम्म। खेलना नहीं है, हम्म। और मेरे को आगे खेलने नहीं दिया जाएगा। तो दो फेल हो गए। हम्म। एक तो पास होता। हम्म। हम दोनों ही फेल हो गए हैं। तो समाज में सही सही। फेल होने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। ये इशू है। वो क्लैरिटी नहीं है लोगों को। एग्जैक्टली सर। एंड पता है हमारे सर, मुझे भी लगता है कि हमारे समाज में, एंड ऑब्वियसली बात है समाज का, बट हम भी हैं, हम सब आते हैं। हाँ, बट हाँ, हमको लगता है कि हमारे समाज में क्या होता है कि लाइक एक चीज को उठा के बिल्कुल उसको ग्लैमराइज कर दिया जाता है। ये फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे हम पहले बात भी कर रहे थे कि जैसे ये बोला जाता है कि इफ यू गॉट टू लाइक अ सर्टेन पोजीशन इन अ टीम इंडिया, तो आपको पैसा हाँ, मिलेगा, आपको नेम वेम मनी मिलेगा। और अगर वो हाँ, मिल गया ना, तो आपकी जिंदगी सेट, वो नहीं मिला, जिंदगी खराब। हाँ, हाँ। यही तो इशू है ना। अब कितने फॉरेनर्स कोच एथलीट्स हैं या क्रिकेटर्स हैं जो होम सिक भी हुए हैं बीच में, जो हम्म। मेंटल उससे भी गुजरे हैं, परेशानियों से। हम्म। अगर सक्सेस हर चीज दे देती, तो इतने हम्म। सेलिब्रिटीज या सुसाइड करते हैं, चीजें होती हैं। सक्सेस से हर चीज नहीं है ना भाई। रीजन हम्म। बेस्ड है। आपने एक चीज हम्म। मांगी, मैं पैसा पालूंगा, खुश हो जाऊंगा, वो पैसा मिल हम्म। गया, उसके बाद कहाँ जाओगे? हम्म। वो वही चीज तो मुझे तुझ में अच्छी लगी है ना, कि तुम कह रहे हो कि मुझे वो प्रोसेस अच्छा लगता है। आई लव प्लेइंग हम्म। क्रिकेट। और अगर आप हम्म। जेन्युइनली देखोगे ना, मैं अगर आपके वीडियोस देख रहा हूँ, तो उस क्रिकेट खेलने के पीछे आपके हम्म। जर्नल्स हैं, आप लिख रहे हो। हम्म। मतलब हम्म। यू लविंग हम्म। एवरीथिंग। दैट हम्म। मीन्स यू आर सीरियस अबाउट द प्रोसेस। इट जस्ट नॉट दैट यू आर सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि मेरे को प्रोसेस अच्छा हम्म। लगता है। तो हम्म। अगर यहाँ से आप फेल भी होते हो ना, तो यू वोंट बी अ हम्म। फेलियर। हाँ, आप जो पाना चाहते हो उसमें फेल हो, बट लाइफ में यू आर हम्म। सक्सेसफुल। यू कैन टेल हम्म। अदर्स हाउ टू गो अबाउट हम्म। द प्रोसेस। देख भाई, मैंने ये प्रोसेस किया था, इसमें हम्म। मुझसे फॉल्टर हुए हैं, ये मेरी गलतियां थी, हम्म। ये मेरी अच्छाइयां थी। अब जो अगला हम्म। बंदा आएगा, दैट पर्सन हम्म। कैन लर्न फ्रॉम यू एंड कैन स्टार्ट हम्म। बेटर। हम्म। तो वो हम्म। चीजें हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लोगों को ना प्रोसेस में मजा करना चाहिए, लाइफ में एग्जैक्टली मजा सर, आना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर। एंड मतलब ये चीज डेफिनेटली है। एंड सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी था, क्योंकि जैसे लाइक मैं खुद ये जो मैंने चैलेंज स्टार्ट करा 365 डेज में स्टेट पे बनने का, काफी लोगों को लगता है इम्पॉसिबल है, बट मैं तो लाइक हमेशा बोलता हूँ कि आई एम एक्सपेरिमेंटल, मैं तो साइंटिस्ट बन रहा हूँ, है ना, मेरे को एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, एक्सपेरिमेंट करके हाँ देखना पसंद है। लेट्स सी व्हाट हाँ हैपेंस, राइट, है ना। हाँ एंड हाँ उस पता है उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डेवलपमेंट होगा हमारा, है ना, जो हम हाँ अपने बारे में हाँ सीखेंगे, आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग। ये नहीं कि मेरे को एब्सोल्युटली। वो छाती पे वो मिल गया कि आप सेलेक्ट हो गए स्टेट में, वो है ना वो चीज है। तो हाँ सर अब उस जर्नी के बीच में ना काफी लोग ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में होता है कि कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें, किस कोच के अंदर हमको ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि कोचेस तो आजकल हर जगह है ना। तो आपके हिसाब से, जैसे आप भी खुद कोच हो, आप काफी टाइम से क्रिकेटर्स को, काफी अच्छे क्रिकेटर्स को कोच कर रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन सिंपल ही है कि आपके हिसाब से क्या चीज है, अगर कोई क्रिकेटर है जो बच्चा है ना, 15 साल का लगा, कोई गांव से निकल के आ रहा है और उसको बनना है क्रिकेटर, और उसके सामने 1500 अकेडमी आ रखी है पूरी इंडिया में, तो उसको कहाँ जाना चाहिए, किस कोच के अंदर ट्रेन करना चाहिए, कौन से इन्वायरमेंट में करना चाहिए ट्रेन? यार देख, मैं बिलीव करता हूँ कनेक्ट पे। अब हो हम्म। सकता है 14-15 साल का बच्चा कनेक्ट वर्ड को नहीं समझ समझ जाता है। सकता क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मेच्योर हम्म। पीपल लाइक यू एंड मी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई से कनेक्ट। हम्म। हम्म। 14-15 साल के बच्चे को ना कंफर्ट होना चाहिए। कंफर्ट अपने हम्म। गेम को लेके नहीं, लेकिन वो उस कोच को देख के या उस कोच के पास उस एनवायरनमेंट में रह के अपने हम्म। आप को बता सके कि सर मैं कौन हूं। वो डरा डरा ना रहे। दिस इज फॉर हम्म। लाइक 13-14 ईयर ओल्ड किड, कि मतलब डरा हम्म। डरा ना रहे। अगर कोच के पास जा रहा है तो पूछने से ना डरे कि यार मैं इसको, हम्म। अगर मैं बताऊंगा सर मैं ये करना। कई बार क्या होता है कोचेज और एथलीट में ना कन्फ्रंटेशन होती है। एथलीट हम्म। किसी चीज पे अटक जाता है। मे हम्म। बी देर आर फ्यू एथलीट्स लाइक, अब मलिंगा देखो, मलिंगा ऐसे बॉल फेंकता है। अब हम्म। उसका कोच बोले अगर शुरू में मलिंगा किसी के पास जाएगा तो इंडिया में क्या है, ऐसे गलत है, ऐसे फेंकना है। वी गो बाई हम्म। लाइक, हम रोबोट्स हैं। तो एग्जैक्टली। कोच को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई नेचुरल एथलीट आया है हम्म। तो उसको नेचुरल रखे, और वो नेचुरल एथलीट अपनी नेचुरल चीजें कोच से शेयर कर सके। वो डरे ना कि यार मैं ओड वन हम्म। आउट हूं, मैं थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स हूं, क्या मैं हम्म। अपने कोच को ये बात बता सकता हूँ। अपनी कोई भी हम्म। चीज वो कंफर्ट होना चाहिए। कोच इज समथिंग लाइक, वो सिर्फ करियर नहीं बना रहा है। खासकर हम्म। स्पोर्ट्स के जो कोचेज हैं वो लाइफ बना रहे हम्म। हैं। और जब लाइफ कोच हम्म। बनाता है ना, तो जो भी उसके स्टूडेंट्स हैं वो इतने फ्री होने चाहिए, वो अपने मतलब डार्केस्ट ऑफ सीक्रेट्स भी बता सके। वो हम्म। कंफर्ट, एंड व्हेन यू गेट मेच्योर्ड एंड यू फाइंडिंग एन एकेडमी, देन इट हैज टू बी द हम्म। कनेक्ट। और मैं इसका एग्जांपल, हम्म। बोल्ट का अभी हम बात कर रहे थे। हम्म। हम्म। बोल्ट को जब नेशनल कोच के अंडर ट्रेन करने के लिए बोला गया था, तो बोल्ट का हम्म। ये स्टेटमेंट था, आई फील आई विल गेट हम्म। इंजर्ड अंडर दिस कोच। लेकिन एसोसिएशन नहीं माना, उसको फोर्स किया हम्म। गया। वो गया है इवेंट में, वो इंजर्ड हुआ है, वापस आया है। देन ही गॉट हम्म। कनेक्टेड टू मिल्स। वो ऐसे ही घूम हम्म। रहा था अपने किसी कैंपस में, हम्म। वहां पर ही गॉट कनेक्टेड टू दिस कोच। और देख लो हम्म। फिर, रेस्ट इज द हिस्ट्री। जब आप कनेक्ट होते हो ना, कोच को समझ पाते हो, हम्म। तब ये हाल होता है। कोच का और एथलीट का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है अगर आपको कुछ हम्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। क्योंकि सेम हम्म। एकेडमी में सेम चीजें हर स्टूडेंट को बताई जाती है। एक हम्म। स्टूडेंट क्यों बनता है? वो इसीलिए हम्म। बनता है कि उसका कनेक्ट हो जाता है। और मैं एक चीज, अ, ये मेरे अगेंस्ट भी जाएगी, हम्म। कोच कभी भी एथलीट नहीं बनाता है, एथलीट कोच को अच्छा। बनाता है। एथलीट कोच को बनाता है, ये आप कभी भी देख लेना। अगर कोच ही एथलीट बनाता तो हम्म। विराट कोहली का कोच 10 कोहली दे देना। वो कोच की हम्म। किस्मत थी कि कोहली वहां आया है। हाँ, रिफाइन जरूर करेगा, एक कोच का काम है एनवायरनमेंट देना। हम्म। हर टीचर का स्टूडेंट आईएएस आईपीएस नहीं बनता। क्यों? अगर टीचर कैपेबल है, अगर कोच कैपेबल है, कोच का काम है उस एथलीट को वो एनवायरनमेंट देना जहां वो अपना बेस्ट कर सके। तो फॉर मी, एथलीट मेक कोचेस, कोचेस नेवर मेक एन एथलीट। बना ही नहीं सकता है। आप कैसे बना दोगे? तेंदुलकर आ जाते 10 अचरेकर से, क्यों एक ही तेंदुलकर आया है? क्यों एक ही विराट कोहली है? हम्म। सो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि, गाली मैं भी खाता हूँ इस बात पे। काफी लोग बोलते हैं हम्म। ऐसे कैसे, कोच ही तो बनाता है। तो मैं कहा भाई फिर बाकी हम्म। 10 तुम ही बना लो। तो हम्म। हमारे देश में क्या है, वो क्रेडिट का गेम है। हम्म। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो इस हम्म। वजह से कोचिज को तवज्जो ज्यादा दी जाती है।
अगर आप बाहर के कंट्रीज में देखोगे, मैं आपको 10 एथलीट के नाम पूछूंगा, आपको उनके कोचेज नहीं पता होंगे। इंडिया में आपको हर एथलीट का कोच पता मिलेगा, क्योंकि हम क्रेडिट चाहते हैं। और होना क्या चाहिए, हमें पुश करना चाहिए एथलीट को। अ फादर नेवर वांट्स क्रेडिट, ही वांट्स हिज चिल्ड्रन टू गो अप। लेकिन यहाँ क्या है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, लड़ाइयां हैं उन चीजों को लेके, वो एग्जैक्टली। गलत है। तो ऐसे कोचेस से बचो जो क्रेडिट लेना चाहता है, मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ। अगर उस अच्छा। एकेडमी का कोच बार बार, अगर आप एज अ पेरेंट 14-15 साल या उस कोच के पास आप जा रहे हो, और वो कोच अपनी एकेडमी में किसी बड़े प्लेयर को बनाने का दावा कर रहा है, मेरे लिए इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग नो। काफी बड़ी क्योंकि बात है इसका सर ये, मतलब और आपने बुरी दैट्स एन बुरी। ईगो ना, दैट्स एन ईगो। अगर आप विराट कोहली के एकेडमी में जा रहे हो एंड हिज कोच इज सेइंग मैंने विराट कोहली बनाया है, भाई वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट ना, आपने क्या बनाया है, वी आर कंसर्न अबाउट व्हाट यू कैन गिव टू हिम। आप इसकी बात करो ना, इस लेवल पे। विराट कोहली इज योर ईगो। अगर रोहित शर्मा के कोच के पास आप जाओ और वो बोलो मैंने रोहित शर्मा बनाया है, तो भाई दैट्स योर ईगो। आप ईगो बोल रही है आपकी। मुझे ईगो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस बच्चे से आप कनेक्ट। वो बच्चा कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, ही ऑलवेज इन ऑल लाइक ओ विराट कोहली, वो उस कोच से 4 कदम पीछे हट जाएगा। तो मेरे लिए यही है कि यार, जिस कोच को, जिस कोच के अंदर ईगो है, गेट अवे फ्रॉम दैट कोच। जो अपने प्लेयर्स के नाम गिनवा रहा है, गेट अवे फ्रॉम दैट। जिसके सामने आप बात नहीं कर सकते, गेट अवे फ्रॉम दैट। जिससे आप कनेक्ट फील नहीं करते हो, यू डोंट फील अ फैमिली, गेट अवे फ्रॉम दैट। एग्जैक्टली। गेट अवे, गेट अवे। वो आप बन ही नहीं सकते हो। स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता है, पढ़ाई लिखाई रोबोट चलता है, बन लेकिन जाएगा। स्पोर्ट्स रोबोट बन जाएगा। रोबोट बनेगा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। कोच हर प्लेयर को अपने तरीके से बनाना चाहता है, नहीं बन सकते यार, नेचुरल है। आप ऋषभ पंत को बना लोगे कॉपी बुक? नहीं बना धोनी को ले सकते लो यार। सर। बताओ, धोनी को ले लो एग्जैक्टली। आप। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कोच हैज टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। एन ईगोइस्टिक कोच विल स्पॉइल द लाइफ। आपको फ्लेक्सिबल एग्जैक्टली होना सर। पड़ेगा, स्पॉइल कर देगा। सर यहाँ पे पता है एक चीज क्या है, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा, क्योंकि मतलब ऐसा, मतलब मैंने भी देखा है कि मतलब यहाँ पे ना बच्चे के साथ भी इशू है, क्योंकि हमारे कंट्री में लोगों को ना, हमारी जो स्पेशली इंडिया में होता है कि आइडियलाइजेशन पे होता है कि हम ना भगवान बनाने में हमेशा बिलीव करते हैं कि भगवान वैसे नहीं, मतलब लोगों को कि मतलब पास हमारे पास भी ऐसे हुआ है कि कुछ लोग हमने गॉड बना दिया, कुछ महात्मा बना दिया, फिर उनके जब हमको फॉल्ट दिखते हैं तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। एंड यहाँ पे भी चीज होती है कि कुछ हमारे आइडल्स है, विराट कोहली, धोनी। अब लोग का फोकस ये नहीं है कि भाई मैं अपना ट्रूएस्ट पोटेंशियल जानूं कि मेरे अंदर क्या सुपर पावर है, और सबके अंदर है वो, है ना। बट मुझे तो, मेरा फोकस क्या है, मेरे को तो विराट कोहली बनना है, मेरे को विराट विराट कोहली से ड्राइव मारनी है। अरे भाई मैं अपना टाइम इस पे क्यों नहीं लगा रहा कि विराट कोहली है, ठीक है, बट मैं भी तो कुछ हूं ना। मैं क्यों उसको फिगर आउट नहीं करता, हु एम आई, ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा, मैं कौन हूँ, मेरी सेंस वीकनेस क्या है। एग्जैक्टली। अगर आप कभी गौतम गंभीर को सुनोगे ना, वो कड़वा सच बोलता है, एंड इज एग्जैक्टली, नॉट हमेशा। लाइक बाई मेनी पीपल। वो हमेशा बोलता है, वो हमेशा। हमेशा टीम को ऊपर रखता है। अभी अगर आप पीछे एक एपिसोड देखोगे जहां पर हार्दिक पांड्या ने हम्म, छक्का मार के मैच जिताया था, हाँ हाँ। तिलक वर्मा 49 पे था। हम्म, ठीक है, पीपल आर कॉलिंग हिम ही वाज एरोगेंट, उसको 50 करना चाहिए था। किस लिए भाई, किस लिए हम्म, 50 करना चाहिए था? आर वी प्लेइंग फॉर इंडिविजुअल माइलस्टोन्स? द टीम हम्म, शुड विन ना। हम्म, इफ हार्दिक पांड्या हिट दैट सिक्स और हम्म, तिलक वर्मा अगर 49 पे रह गया, वो हम्म, एक रन बन जाता, तो उससे इमोशनल कनेक्ट क्यों होना है हमने? हम्म, वाई वी आर जस्ट लाइक हिटिंग पांड्या फॉर दैट? दैट मीन्स हम हम्म, टारगेट बेस्ड है ना। तो जब भी आप हम्म। गौतम की बात सुनोगे ना, ही विल से द एग्जैक्ट जो सच है, एंड ही इज बीन हिट इट। हम लोग क्या नो करते हैं शुगर अब कोट। इंस्टाग्राम पे, हाँ। बिल्कुल वो सब बोलता है। हम्म, हम्म, इंस्टाग्राम पे आप देखना किसी के नाम, फला, हम्म, विराट, फला। यार हम्म, तुम विराट के नाम से अगर आप अपनी डीपी और फोटो लगा रहे हो, क्या हम्म, आइडेंटिटी है आपकी? आप जीरो। आप हम्म, आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, मैं कल को आपको रवि करके हम्म, बुलाने लग जाऊं, हाउ यू विल फील? हम्म, यार बनाना तो आदित्य बॉन्डिंग। नाम है ना, हम्म, बनाना तो आदित्य नाम है ना, तो हम्म, वो बनाना भाई। और आप हम्म, डिस्प्ले पे बार बार अगर ये लिखने लग जाओगे कल को रोहित शर्मा राणा या हम्म। आदित्य शर्मा, कैसे बनेगी बात? वो नहीं बन रही ना बात यार। तो लोगों में वो आइडेंटिटी और वो ना है ही नहीं कुछ बनने का, इसीलिए ना सक्सेस रेट बहुत कम है, बहुत कम है, लोगों में रोबोट्स दम बन नहीं रहे है। हैं। रोबोट्स काफी बन रहे हैं इंसानों से कम। इतनी कमजोर दुनिया हो गई है ना, अपना देश तो हम्म, इतना कमजोर हो गया है ना, यहाँ जीतना बहुत हम्म, आसान है,
लेकिन लोगों को हम्म, समझ नहीं आ रहा है, लोगों को समझ नहीं आता हम्म, यार। मतलब इतने कमजोर लोग हैं, अपने नाम के बीच में दूसरे का नाम डाल रहे हैं, और फिर उनसे पूछो तो वो नाम बनाना चाहते हैं, किसके नाम हम्म, से? कल को अगर आप इंडिया खेल जाओगे, विल यू कीप राइटिंग हम्म। दैट विराट कोहली इन बिटवीन, यस रोहित शर्मा इन बिटवीन, या रविंद्र जडेजा महेंद्र सिंह धोनी आप बीच में लिखोगे? कभी नहीं होता यार। मतलब है ही नहीं वो माइंडसेट। कमजोर दुनिया है, एग्जैक्टली। कमजोर और बच्चे सर हैं। मतलब, और यहाँ पे मैं ना सबको मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई हमको सुन रहा है देखना है, तो ना अब जिंदगी में मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि पॉजिटिविटी से ग्रोथ नहीं मिलती और ना ही नेगेटिविटी से ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ हमेशा मिलती है सच सुनने से। जब तक आपको सच नहीं पता चलेगा तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई आपको बहुत पॉजिटिव मोटिवेट करा ना कि हो जाएगा, और कोई बोला नहीं होगा नहीं होगा, दोनों ही आई थिंक यूजफुल नहीं है। एक चीज यूजफुल है जो आपको इंसान सच बता रहा है, जो हम यहाँ पे सच बोल रहे हैं। तो हम जो भी यहाँ पे बोल रहे हैं तो प्लीज थोड़ा कामली सुनना। हम ना कोई पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना क्या नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम सच बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि वहीं से एक्चुअल में कुछ होने वाला है, वहीं से आप खुश हो गए, वहीं से आपकी ग्रोथ होने वाली है। और सर ने काफी अच्छा पॉइंट ये रखा कि जैसे हम बात कर रहे हैं, एंड सर ये थोड़ा फिलोसफिकल भी हो सकता है, बट एक्चुअली होता है ना कि हमारे इंडिया में या ह्यूमन सोसाइटी में हमेशा से एक बात है ये अथॉरिटी की। अथॉरिटी हम्म, बिल्ड कर देते हैं ना तो वहाँ पे बिलीफ क्रिएट होते हैं। और जहाँ पे बिलीफ है वहाँ पे डिल्यूजन है। वहाँ पे लड़ाई एग्जैक्टली। है, वहाँ पे ग्रीड है, वहाँ पे ये सब चीज है। बट जहाँ पे सत्य है ना, सत्य कहाँ पे होता है? अपने खुद के दिमाग से। वहाँ पे हाँ, जहाँ पे अथॉरिटी नहीं वहाँ पे सत्य है। जैसे अगर आपको मैं अथॉरिटी ऐसे वैसे सुनूंगा कि रवि सर तो बहुत बड़े हैं, अब ये जो बोल रहे हैं मैं उनको फॉलो करूंगा, नहीं, मैं उनकी बात सुनूंगा। हाँ, मैं कंपैशनेटली उनको सुनूंगा, बट दिमाग चलाऊंगा अपना, एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली। ये ये कोई नहीं बताता। यहाँ पे सब चाहते हैं कि एक अथॉरिटी हम बिल्ड कर ले और अपना दिमाग बंद कर ले, स्विच ऑफ कर ले, एंड बस उसको ऐसे बैठ के उसकी सुनते रहे। फिर वहीं पे रोबोट सुनते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, सच्चा नहीं हाँ। सुनना चाहते। मैंने पीछे बोला है, अगर मैं आपको अच्छा हम्म, बोलता रहूंगा तो आप मेरे दोस्त हो। मैंने जिस बिल्कुल। दिन आपको सच्चा बोल दिया, आपको दिक्कत है। और मेरे साथ क्या है हम्म, कि मैं, मतलब हर इंसान सोचता है यार मेरे से लोग जुड़े रहें, उसके लिए क्या हम्म, करते हैं? वो झूठ पे झूठ बोलते हैं, वो झूठ पे हम्म, झूठ बोलते हैं। सच सुनो तो दिक्कत है। अब अगर जैसे एकेडमी हम्म, में कई बच्चे मेरे पास आते हैं, मैंने उस दिन बोला यार 24-25 साल के आप हो गए हो, हम्म, अगर कहीं भी स्टेट नहीं खेले हो हम्म, तो भाई कुछ और देख लो। नहीं नहीं, हम्म। तांबे। अरे तांबे करोड़ों में एक है, तांबे के नाम पे मैंने जिंदगी पढ़ा बना था, रहे हो क्या? मतलब आप कमेंट सोच पढ़ा था देख रहे मैंने। हो? मतलब पीपल आर सो एडोमेंट एडमेंट, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप अपना कितना बड़ा बेवकूफ बना रहे हो, कि हम्म, तांबे को पकड़ के बैठे हो आप, और उस तांबे के हम्म, चक्कर में आप 42 ईयर्स तक करते रहोगे ये काम। हम्म, आप 42 ईयर्स तक अब तांबे का ग्लैमर दिख रहे हो, लेकिन फोर्टी हम्म, टू ईयर्स तक जब तांबे हम्म, कुछ नहीं खेला, उसने घर में, हम्म, उसके बच्चों ने, उसकी वाइफ ने क्या सफर किया होगा, वो देखा आपने? हम्म, आपने वो हम्म, नहीं देखा होगा। आपने 42 साल का ग्लैमर देख लिया कि वो 41-42 साल में आईपीएल खेल रहा है, लेकिन हम्म, उस दौरान उसके जो सेक्रीफाइसेस हैं, आप कर लोगे? विराट कोहली को हम हम्म, हर कोई कहते हैं यार मुझे विराट कोहली बनना है, उतने सेक्रीफाइस हम्म, कर लोगे? प्रॉब्लम हम्म, यही है कि वो जब ग्लैमर पे चीज आती है ना, तो हमको लगता है हम्म, यार मैं ये कर लूंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने का हम्म, जो स्ट्रगल है ना, वो हम्म, नहीं होता सबसे यार। तांबे की बिहाइंड द कर्टन्स वाली लाइफ हम्म, शायद आप और मैं भी नहीं देख सकते। वो टफ है यार। बिल्कुल। मतलब कोई बंदा 30 साल तक बैग उठा के जा रहा है, उसकी बीवी हम्म, घर में है, क्या बोलेगी? हम्म, देगी ना गाली। बिल्कुल। रोजाना बैग उठाते हो, चल पड़ते हो, बच्चों पे ध्यान ना हम्म, देना। अब तांबे तो बन हम्म, गया, तांबे के बच्चे कहाँ हैं? हम्म, किसी ने पूछा भाई तेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या करते हैं? तू तो बन गया। हम्म, तेरी बीवी क्या खुश थी उन 12-13 सालों में, जब तू बार बार भाग रहा था घर छोड़ के या क्रिकेट खेलने जाता था? यू गॉट हम्म, मैरिड टू समवन हम्म, एंड यू आर फुल्ली फोकस्ड इन क्रिकेट। तो उस औरत हम्म। ने जो सेक्रीफाइस किया है, वो जाना किसी ने, बनना तांबे है। ये प्रॉब्लम है, लोगों को वो और एक चीज ग्लैमर सर, पार्ट दिखता है। बिल्कुल, और सर एक चीज ये भी तो है ना कि तांबे ने 40 साल तक क्रिकेट इसलिए नहीं खेला था क्योंकि उसको उसके लिए कोई और तांबे था। उसके लिए सिंपल हाँ, प्यार था क्रिकेट के लिए, उसके लिए प्यार था, प्यार था, दैट्स है व्हाट ना? एग्जैक्टली माय पॉइंट। जो आप कर रहे हो ना, मैं इस चीज का बोल हम्म, रहा हूँ, ही लव्ड क्रिकेट। टारगेट हम्म, बेस्ड नहीं था वो। हम्म, कितने जने सब टारगेट बेस्ड है, सब टारगेट बेस्ड है। हर बंदा जब सेलेक्ट नहीं होता ना, उसके हम्म। अगले 2 महीने तक क्रिकेट छोड़ने की कसमें खाता है। ठीक है, ये कंफर्म है, कंफर्म है ये, है ना? कि साला क्रिकेट छोड़ दूंगा, चाहे वो अंडर 15 हो, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे इंडिया हो। मतलब हम्म, कितने लोगों की हम कहानियां सुनते हैं ऊपर भी, आई वॉज अबाउट टू क्विट क्रिकेट देन दिस हैपेंड, आई वॉज अबाउट टू क्विट क्रिकेट देन दिस हम्म, हैपेंड।
ठीक है। हम्म और उसके बाद फिर क्या होता है, 2 महीने के बाद वो प्लास्टिक का कीड़ा फिर से शुरू होता है, फिर हम्म। 1 साल बर्बाद वो होता क्या? है। हाँ, हाँ। वो फिर दो वो सिलेक्शन फिर आता है, फिर फेल होते हो, फिर कस्में खाई जाती हैं, हम्म फिर प्लास्टिक का कीड़ा शुरू होता है। 10 साल हम्म निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। हम्म। बहुत ये सही है। बात है नहीं। और पता है अभी, मतलब अगर हम इसको संक्षेप में बोले तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मतलब आपको ये एक्सपीरियंस करवा रहे हैं आप सबको कि अल्टीमेटली क्या चीज मैटर करती है, जो आपको लॉन्ग लास्टिंग, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना सब लोग के कि मुझे ये हम्म, अजीब अजीब, वो सब सेकेंडरी। पहली चीज ये है, आई थिंक मेरे केस में भी ये था कि मैंने क्रिकेट बहुत पहले से चालू कर दी थी जब मैं सेकंड क्लास में था, फिर छूट गई, फिर एट्थ में चालू करी, फिर हाँ छूट गई, हाँ। फिर 11 में चालू करी, फिर छूट गई, कॉलेज में चालू करी, फिर छूट गई। तो मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि मैं सोचा था कि मुझे यार ये अचीव करना है, मुझे अचीव करना है। वो सिंपल, मैं मेरे को दिख रहा था कि मेरा जो ह्यूमन बीन है, मेरा जो ऑनेस्ट वे है, वो इसके बिना रह ही नहीं सकता, है ना। और जब हाँ जब बिकॉज मैंने अपना दिमाग चलाया कि मुझे इसमें कुछ अचीव करना है, तो मेरा प्यार कम हो गया वहां से। तो मुझे अब, मैं बिल्कुल वेल अवेयर हूँ, मैं बिल्कुल वेल अवेयर हूँ कि भाई अगर मैं उस कीड़े में फंसा ना कि मुझे इंडिया खेलना है, मुझे स्टेट खेलना है, ये वो, तो, और ऐसा इसका मतलब ये नहीं मैंने स्टेट प्लेयर चैलेंज दिया था उसको मुझे स्टेट नहीं खेलना, मेरा सिंपल सा स्टार्टिंग से ये है, मुझे स्टेट प्लेयर की एबिलिटीज को अचीव करना है, और कुछ नहीं, हाँ। ना उससे ऊपर ना उससे नीचे, है ना। तो और ये चीज। जिस दिन ये एबिलिटीज आप अचीव कर लोगे ना, उस दिन हम्म। आप ये कह सकते हो कि अब मैं किस्मत के सहारे नहीं खेला, आई गेम माई हंड्रेड हाँ। परसेंट हम्म फिर जिंदगी में कसक नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना, कहीं हम्म बुढ़ापे में जाके बीड़ी सिगरेट पीते हो, यार काश मैं ये कर लेता, काश वो कर लेता। तुमने वो काश हम्म खत्म कर दिया है कि आई गेम माई हम्म 100%। अब अगर मैं नहीं खेल रहा, अब हम्म किस्मत। लोग क्या करते हैं, 16-17 साल का बच्चा स्टेट खेलता नहीं है, यार किस्मत खराब है, तूने 100% दे दिया। नहीं, वो किस्मत नहीं। के रोने रोते हैं। किस्मत के हम्म रोने क्यों रोने हैं? आपने 100% दे दिया ना, यू नो दैट यू आर यू आर हैविंग दोज एबिलिटीज टू प्ले स्टेट। अब हम्म खेले ना खेले, मुझे नींद आराम से आएगी। अब किस्मत, अब तुम गाली दे सकते हो सिलेक्टर्स को, ये प्रॉब्लम है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो तुम कर रहे हो ना, बिल्कुल। वो हम्म। वो चैन की नींद के लिए कर रहे हो। हाँ। खेले तो भी अच्छा, नहीं खेले तो भाई मैंने हम्म तो अपना 100% अब मैं सोचूं यहाँ से मैं धरती उठा लूं, हम्म। मैंने परेशानी रहूंगा, धरती उठनी नहीं है, वो वही। उठनी नहीं है। तो अगर आप बोलो 100% मैं खेलूंगा, नहीं होता यार। हम्म 100% किसी चीज की, एथलीट है, आप पूरे तैयार हो, इंजरी हो गई, क्या कर लोगे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या कर एग्जैक्टली। लोगे और यहाँ आप पे उस पे? हम्म लाइफ नहीं बना सकते हो आप, मतलब स्पोर्ट्स एक हम्म ऐसी चीज है, आप उस पे लाइफ बेस नहीं कर सकते हो यार। हम्म अब वर्ल्ड कप की टीम में कितने थे? अश्विन नहीं होना था ना, अश्विन का होना नहीं था। बट अश्विन हम्म। वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस, वो जाके क्लब क्रिकेट भी खेल रहा था। ही वॉज हाँ। डूइंग एवरीथिंग, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग ना, बिकॉज ही लव्ड द एग्जैक्टली। गेम। यस। किस्मत ने क्या दिया? किस्मत ने, अब कोई मेरे को ना बेवकूफ बोलेगा, किस्मत ने किसी और हम्म को इंजर्ड किया, अश्विन को वापस हम्म लेके आए। तो कई लोग कहते हम्म हैं ना किस्मत साथ नहीं देती है, मेहनत हम्म, करने वालों की किस्मत साथ भी देती है। आया ना अश्विन वापस अंदर, हाँ। बिकॉज ही लव्ड क्रिकेट ना, एग्जैक्टली। क्लब क्रिकेट भी खेले। फिर ये होता है ये। चीजें। कौन कह रहा है कि किस्मत सिर्फ खराब करती है? अगर आप ऑनेस्ट हो ना, मोहम्मद शामी आया ना हम्म वापस, बिकॉज हम्म ही लव्ड द प्रो, एवरी टाइम ही वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, ही हम्म गेव 100%। हम्म ले रहा है ना विकटें। ये चीजें होती हैं यार। मतलब लोग कहते हैं किस्मत के सहारे में नहीं खेला, लेकिन लोगों की किस्मत पॉजिटिव भी बहुत होती है अगर आप एफर्ट देते हो तो। बिल्कुल। एंड बिल्कुल सर यार, ये भी चीज अश्विन है। का। और हाँ, और सर ये भी चीज है कि ये जो लोग हैं ना, जैसे आप अश्विन की बात कर रहे हैं, मैं भी अपनी बात कर सकता हूँ कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर हम आगे खेल रहे नहीं खेल रहे। हमारे लिए मेन चीज है कि यार हमको ना वो एबिलिटीज अचीव करनी है, वो उसमें मजा है, असली मजा वही है। एग्जैक्टली यार, क्रिकेट वही है, बैट बॉल, सफेद कपड़े, हाँ। विकेट और ग्राउंड। अब वो चाहे बस। आपने इंडिया के पहने हो चाहे कुछ भी पहने हो, क्रिकेट तो सेम है ना। एग्जैक्टली। बस। अब वो अश्विन वो छोटी क्रिकेट खेल रहा है तो लोग कह रहे हैं क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्या है, लव्स क्रिकेट यार। वो कोई भी हम्म कपड़े पहन के करे, 22 यार्ड रहना है, ग्राउंड रहना हम्म है, बॉल आनी है, बैठ के लगनी है, हम्म सेम हैप्पीनेस है यार। आप विकेट किसी भी लेवल पे लो, अगर आप क्रिकेट से प्यार करते हो तो प्यार हम्म करते हो ना। आप अपनी फैमिली के साथ घर में हम्म बैठे रहो, चाहे किसी हम्म ताज ओबरॉय होटल में जाके बैठ जाओ, खुशी हम्म, डिफरेंट होगी क्या? नहीं। नहीं। खुशी तो खुशी है ना, यू आर विद योर फैमिली। सो इफ यू बट आर यहाँ पे एक ऑन द चीज है। ग्राउंड। हम्म यहाँ पे एक चीज हाँ ये है बोल। कि जैसे आपने बोला ना होटल वाली चीज, तो हम क्या हाँ हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ अभी हूँ और
उनसे मैं खुश नहीं हूँ या कोई इंसान के साथ मैं भी खुश नहीं हूँ, तो ताज होटल में जाके मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ, ये आप समझ रहे हो एग्जैक्ट, मेरी बात? दैट्स व्हाट बट दैट हैप्पीनेस इज मोमेंटरी ना। आप ताज में एग्जैक्टली। जाके खुश हो गए, कितनी देर, वापस तो इसी घर में हाँ, आना है। बिल्कुल। इवन इफ यू प्लेइंग इंडिया 35 साल, हम्म। उसके बाद के हम्म। 30 साल आओगे तो वापस ही ना। इफ यू डोंट हम्म। लव दैट गेम, और किसी का हक थोड़ी है यार कि आप ही खेलोगे, कई बार आप ड्रॉप भी होगे, खेले भी जाओगे, हम्म। सिलेक्ट भी होगे, नहीं भी होगे, तो यू नीड टू हम्म। हैव दैट हैप्पीनेस ना प्लेइंग द गेम। ड्रॉप हो गए तो क्या हो गया? हम्म। अश्विन को कितना ड्रॉप किया लोगों ने, बहुत ड्रॉप हुआ है, हम्म। हम्म। तो क्या हो गया? ही केप्ट कमिंग बैक, ही केप्ट कमिंग बैक बिकॉज ही लव्ड क्रिकेट। अब वो इवन करता है लेग नहीं स्पिन भी करता चालू वो कर मुझे दी नहीं, थी। सब कुछ इवन लेग मतलब स्पिन भी चालू ही कर दी थी। हाँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक फेलियर मिला, वो वापस नहीं आ हम्म। पाए, और बहुत सारे हम्म। कमबैक किंग्स हैं, वापस 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 वापस। तो यही है यार, मतलब हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस चीज को आप कर रहे हो ना, अगर उससे प्यार नहीं करोगे, उसमें आप हम्म। खुशी और अचीवमेंट ज्यादा लंबी नहीं कर सकते। आप खुद ही बोर हो जाओगे उस चीज से, क्योंकि आप किसी हम्म। प्रेशर में आके कर रहे हो, आपको तो मजा आ नहीं रहा है उसमें, मजा थोड़ी आ हम्म। रहा है आपको। आपको तो हम्म। डंडा दिया जा रहा है कि अंदर से कि मुझे सक्सेसफुल होना है, इस वजह से आप किसी चीज से चिपके पड़े हो। तो जब भी हम्म। उस चीज में फेलियर आएगा ना, आप 100% मरोगे, आप फंसोगे। और अगर प्यार करते हो हम्म। तो इंडिया खेलो, डोमेस्टिक खेलो, डेज खेलो, चाहे गली की क्रिकेट खेलो यार, मजा आएगा, हम्म। कहीं भी मजा आएगा। काफी मतलब काफी मेरे को तो पॉडकास्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ऐसी बातें मुझे पसंद आती है। थोड़ा ये फिलोसफिकल भी हो जाती है ना, मैं काफी फिलोसफी वगैरह में हूँ। क्योंकि आई थिंक लगता है कि ये जो फिलोसफी चीजें होती है ना, ये इंसान का दिमाग खोलती है, बड़ा पिक्चर दिखाती है एब्सोल्युटली, कि जिंदगी है ना, एब्सोल्युटली। जिंदगी में जैसे हम लोग बोलते हैं सक्सेस मतलब, जैसे मैं अपनी डेफिनेशन बोलूँ, मेरे लिए सक्सेस है अपने आप को अच्छे से जान लेना, क्योंकि वहीं से एब्सोल्यूट फ्रीडम आता है इंसान के पास, है ना। वो ही तो असली सक्सेस है। अब लोगों से पूछोगे सक्सेस क्या है? जैसे बच्चों से, आजकल क्रिकेटर्स है, सक्सेस क्या हो गया? इंडियन टीम में ना नाम हो जाए, चार लोग मेरा नाम बोले, है ना, ये गाड़ी हो मेरे पास, घर वालों के मुंह पे पैसे मार रहा हूँ, ऐसे सारे वो सब बस कर। हाँ, और मैं देखो, जब हम छोटे होते हैं, एक वो क्लास में चार्ट बनता था, बड़े होके क्या बनना हम्म। चाहते हो। हम्म। हमने भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर हम 10वीं क्लास में आते हैं, औकात पता हम्म। लगती है। फिर 10वीं में सपने हो जाते हैं, एनडीए चले जाएं, आईपीएस बन जाएं। फिर आती है 12वीं, कि भैया किसी हम्म। तरह पास हो जाएं, 40% आ जाए, कॉलेज में एडमिशन, ठीक है। तो बिकॉज हम टारगेट बेस्ड है ना, और जैसे जैसे रियलिटी हिट करती है, हमें समझ हम्म। आने लग जाता है। सेम गेम हम्म। में, क्रिकेट में हम्म। 14-15 साल तक तो आपको इंडिया खेलना है। फिर हम्म। आपको लगते हैं धक्के, ना आप 16 सेलेक्ट हुए, ना 19, हम्म। ना 23, हम्म। ना रणजी ट्रॉफी। फिर हम्म। आप सिर्फ ना अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए धक्के खा रहे हो, कि आप मान नहीं रहे हो, और हम्म। उसको आप बनाते हो कि मैं मेहनत से जीत लूंगा। आप उसको कवर देते हो ये बात बोल के, आप हम्म। एक्चुअली में हार चुके हो। मान जाओ, बची जिंदगी को जीत में बदल दो। अगर वहीं घिसते रहोगे ना, नहीं बनोगे यार। लोगों की जिद है, लोगों की हम्म। जिद है, मानते जिद है। नहीं है। हम्म। उस जिद को, जिद से जिंदगियां बर्बाद होती हैं यार, जिद आप कितनी ही कर लो। और मैं कह रहा हूँ, आईपीएस आईएएस हर साल 1000 बनते हैं, हम्म। एथलीट एक बनता है ना, 15 साल वो स्लॉट बुक हो जाता है। अब विराट कोहली हम्म। नंबर 3 खेल रहा है, वो हम्म। 15 साल खेला है। अब हम्म। 15 साल में जो साला 15 साल का बच्चा भी था ना, वो भी आज 30 साल का हम्म। हो गया है। कैसे हम्म। क्रिकेट खेल लोगे आप? उसने 30 साल, 15 साल ब्लॉक कर दिए हैं, उसने 3 जनरेशन खत्म कर दी है। हम्म। कैसे खेल जाओगे आप? खेलना इंडिया है, और अपनी एकेडमी में बेस्ट होके कंधे पे बैट रख के घूमते हैं, आई एम द बेस्ट। भाई तुझे रिप्लेस विराट हम्म। कोहली करना है। हम्म। इफ यू वांट टू प्ले इंडिया, हम्म। डोंट बी द बेस्ट इन द एकेडमी और इन योर स्टेट। स्टेट में भी बेस्ट नहीं तो रणजी ट्रॉफी में भी हम्म। 500 कर देगा ना। इंडिया हम्म। नहीं खेल रहा है। ऊपर देख हम्म। कौन बैठा हुआ है, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, बुमराह है। इनको हम्म। रिप्लेस करोगे आप? क्या आप उस लेवल की मेहनत कर रहे हो उनको रिप्लेस करने के लिए? ऐसा है नहीं। वो अपनी एकेडमी में बस 100 बनाएंगे, 4 लोगों को बोलेंगे हम्म। एकेडमी में बड़ा बैट रखा, बैग टांगा, मैंने 5 आउट कर दिए। कहाँ पर करे भाई? क्लब में। खेलेगा क्या? हम्म। इंडिया। कैसे? तो लोगों को रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है, कि आप किस लेवल पे खेलना चाह रहे हो, तो उस लेवल के क्रिकेटर से compete करना है। 4 दिन में औकात हम्म। पता लग जाएगी। हम्म। आई जस्ट वांट टू आस्क थ्रू योर पॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कि जितने लोग हम्म। टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जो इंडिया खेलना चाहते हैं, हम्म। क्या उनको सेल्फ बिलीफ है वो विराट को रिप्लेस कर सकते हैं आज?
अपनी काफी गिरेबान में झांक के सही है। सच बता दे। एक भी बंदा अपने गिरेबान में झांक के दिखा दे, क्या वो आज जो कहते हैं ना मेरी हम्म। किस्मत खराब है मैं इंडिया नहीं खेला, कैन दे हम्म। रिप्लेस रोहित शर्मा टुडे? कैन दे रिप्लेस हम्म। शुभमन गिल? कैन वो दे स्किल रिप्लेस सेट है कि नहीं जडेजा? है। हाँ। क्या आप जडेजा को आज रिप्लेस कर सकते हो? बुमराह को रिप्लेस कर सकते हो? सामी को रिप्लेस कर सकते हो? आप इंडिया कह रहे हो ना, मेरे को इंडिया का मौका नहीं मिला, हम्म। आप कर सकते हो रिप्लेस। लोग 1 मिनट में छोटी सी बात कह देते हैं, यार आईपीएल ना मैं डिजर्व करता हूँ। अच्छा, डिजर्व करता है? कैसे? कैसे आईपीएल डिजर्व करता है? कितनी इनिंग तूने धोनी जैसी खेली है? कितनी रैना जैसी खेली है? कितनी नीतीश राणा जैसी खेली है? कितनी खेली है? बताओ ना। आप उनको रिप्लेस कर दोगे 2 सेकंड में उठ के? मतलब एकेडमी में बैठ के 5 ओवर डाल के 2 छक्के मार के आप कह रहे हो मैं आईपीएल डिजर्व करता हूँ? कैसे? बताओ तो सही। आप डिजर्व करते हो, रिप्लेस किसको करोगे? ये प्रॉब्लम है लोगों में। अपने आप को झूठ बनाने की ना एक जो कला आ गई है, वो बड़ी मजेदार है यार। वो बैठे बैठे अपने आप को ना बेवकूफ बना लेते हैं, अपने आप को झूठे दिलासे दे हम्म। लेते हैं। सो टफ है यार, लाइफ टफ है, चीजें टफ है, लोगों को समझना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे ना तो जनरेशन फेलियर्स की बढ़ती चली जाएगी। अगर आप अपने आसपास देखोगे ना, यू विल फाइंड फ्रस्ट्रेटेड पीपल, फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट्स, हम्म। क्योंकि एग्जैक्टली। जनरेशनल चल रहा है ना। हर किसी को लगता है कि मेरे माँ बाप ने अगर मुझे फैसिलिटी दी होती हाँ। तो मैं पता हम्म। नहीं क्या कर देता। क्या और कर इस देता। चक्कर में अपने बच्चों पे वो फैसिलिटी के नाम पे ना वो इतनी वाहियात फ्रीडम दे देते हैं, उनके बच्चे कुछ नहीं बनते। शायद जो हम हम्म। बन गए, हम अपने बच्चों को नहीं बना पाएंगे। वी स्टार्ट हम्म। क्वेश्चनिंग सोसाइटी, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर पेरेंट्स, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग एकेडमीज, वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग कोचेज। अंदर तो देखना ही नहीं है, हम में क्या एबिलिटीज है कोई देख के हाँ। राजी नहीं। अभी मेरे पास एक पेरेंट आया, बोला सर एकेडमी मैं एक बड़ा प्लेयर है उसकी एकेडमी में गई। तो मैंने कहा जी वहां क्यों नहीं रहे? अरे जी शुरू में तो लगा कि वो बड़ा प्लेयर है उसकी वजह, लेकिन बाद में एकेडमी में भीड़ इतनी बढ़ती चली गई उस प्लेयर के नाम की, हम्म। तो प्रैक्टिस का टाइम कहाँ से मिलेगा? आप 10 मिनट की बैटिंग से इंडिया खेल जाओगे। तो अगर आपको एकेडमी भी चूज करनी है तो मैं फिर भी ये कहता हूँ कि यार बच्चे भी देखो वहां ज्यादा भीड़ ना हो। ज्यादा हम्म। भीड़ का मतलब है उस जगह की मार्केट अच्छी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी है। जरूरी नहीं है प्लेयर बनेगा वहां से। और कई कई मिठाइयों की दुकान पे बहुत सारी भीड़ नहीं होती, और आप हम्म। उसकी खानी मजबूरी बन जाती है क्योंकि आप समाज में दिखाना चाहते हो यार मैं उस जगह की मिठाई खा के आया हूँ। आप समझ रहे हो? तो बिल्कुल। बड़ी एकेडमीज क्या करती हैं, अपनी मार्केट अच्छा करती हैं, बट दे फॉरगेट दैट कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों की बर्बादी है। एंड सर मतलब यहाँ पे अगर एक चीज ये भी है कि मतलब एज एन एथलीट है ना, अगर हम खुद क्रिकेटर हैं और जो लोग सुन भी रहे हैं कि अगर हम खुद अपने आप से सच, जैसे मेरे से भी काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब बोलते हैं कि यार मैं गया था ट्रायल के लिए, मैंने परफॉर्म भी करा बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स आ गया। तो मेरे को पता नहीं, मैं एक मेरा एक सोचने का तरीका शायद गलत भी हो सकता है, मुझे लगता है कि यार जब तक तुम एज अ स्किल सेट पे तुम दुनिया के बेस्ट प्लेयर नहीं हो तो तुम्हारे लिए पॉलिटिक्स वगैरह एक्सक्यूज नहीं है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि जो बंदा बिल्कुल अपनी स्किल सेट में ग्रेटेस्ट है उसको सिलेक्शन हम्म, चेज करता है, रादर वो सिलेक्शन को हम्म, चेज नहीं करता, है ना। जो एवरेज हाँ है, जो एवरेज है उसको सिलेक्शन चेज करना पड़ता है, उसके लिए पॉलिटिक्स भी है, उसके लिए कंपटीशन भी, उसके लिए सब कुछ है। बट जो बिल्कुल अपने स्किल सेट में ग्रेटेस्ट है ना, स्किल सेट में, वर्ड्स में नहीं कि मैं ये हूँ, एक्चुअल में स्किल सेट में ग्रेटेस्ट है, उसको मिल जाता है, I think, मेरे को ऐसा लगता है। एग्जैक्टली exactly. लेकिन उसको सच बताएगा कौन? उसको बोलेगा कौन? हम्म। जिसका सिलेक्शन नहीं होता ना, आप उसका सर्कल देखना कभी, वो किन लोगों से बात करेगा। वो सिर्फ उन लोगों से बात करेगा जो उससे अग्री करेंगे। हारे हम्म। हुए इंसान का सर्कल हारा हुआ ही मिलेगा आपको। वो ये बात जाके ना अपने से कमजोर लोगों को ही कहेगा कि तेरे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्टर्स ने गड़बड़ कर दी, वरना मैंने तो बहुत अच्छा किया था। वो ये बात हमेशा कमजोर आदमियों को बोलेगा जो उसके हाँ में हाँ करेंगे, क्योंकि साले खुद हारे हुए हैं ना। वो जेन्युइन बंदे के हम्म। पास जाएगा ही नहीं। हम्म। इफ ही कम्स टू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, वो जाके कहेगा कोई बात नहीं, कमी रह गई ना, अगली बार और हम्म। अच्छा करियो। लेकिन जो दूसरे होंगे जो खुद से हारे हुए हैं, वो क्या कहेंगे? हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तू ठीक कह रहा है। क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको एक्चुअल में उन लोगों को जिनसे वो बता रहे हैं उनको फर्क पड़ता नहीं है।
तू कुछ भी कर, हम भी हार गए, तू भी हार गया, उन, बट जो इंसान बता रहा है उसको फर्क पड़ यार, तू हाँ तेरे में कमी है, तू जा कर। हाँ, उन कमजोर लोगों को एक और चाहिए अपने जैसा। वो दूसरे को जीतता नहीं देखना चाहते, उन्हें चाहिए उस ग्रुप में एक और रह जाए। अगर साला ये कुछ बन गया तो मेरे को दिक्कत है। हम्म। यू गेटिंग माय पॉइंट? वो थ्री इडियट्स में नहीं है कि मैं फेल हो जाऊं दिक्कत नहीं, साला मेरा दोस्त पास हो गया मुझे दिक्कत है। ये ये कुछ कुछ ना, समाज की जो ये मूवीज हैं, ये समाज की सच्चाइयां हम्म। बताती हैं हम्म। कि हम्म। होता क्या है। जैसे मैं, मेरा बेटा क्रिकेट खेल जाए, आई एम हम्म। हैप्पी। साथ वाले का खेल गया मुझे दिक्कत है। ये मानसिकता है हम्म। हमारी। साले ये जो माइंड सेट है हम्म। ना, मेरा तो बने ना बने, लेकिन मैं उसे भी नहीं बनने दे रहा, तो मेरी नेगेटिविटी उसको भी गिरा रही है। हम्म। होना क्या चाहिए? जो बन रहा है उसमें खुश हो जाओ, जो चल रहा है आगे उसको आगे बढ़ा दो, आप भी तैर जाओगे हम्म। उसके साथ। माय पॉइंट इज कि अगर आपका नहीं कर रहा तो लोगों में यही है कि अगर तू हार गया, हाँ हाँ ठीक है ना यार, आजा आजा, दारू पीते हैं, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना। हार गए साले, सेलेक्टर ऐसे ही हैं। मत जाए अगर तू ट्रायल में, उसे डर है कि अगर ये चला, अगर ये बन गया हम्म। तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा फिर। अरे बाबा, बिल्कुल ये बिल्कुल। और ये और पता है दिक्कत सर है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मैं आपको बता रहा था, अभी इंस्टाग्राम में लाइव कर रहा था शायद से एक आध दिन की पहले की बात है। तो उसमें एक लड़का हाँ, आता है, कहता है भैया मेरी हम्म, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। मैंने ले लिया हाँ, उसको एक्सेप्ट करके। तो कहता है भैया मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, मैं स्टेट प्लेयर हूँ, और मैं महाराष्ट्र से खेलता हूँ, और मैंने ना हमारे मैचेस हुए थे, तो मेरे कुछ 5 मैचेस हुए, तो मैंने उसमें एक दो सेंचुरी मारी है ना, और फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भैया आई एम वेरी डिप्रेस्ड, ये डिप्रेस वर्ड तो 2 सेकंड में यूज कर लेते हैं लोग, है ना। हाँ, आई एम वेरी डिप्रेस्ड भैया, मेरी मतलब मुझे लग नहीं रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपके जो वो थे उसमें सबसे बेस्ट स्कोरर कौन था। कह रहा भैया मेरा दोस्त था, उसने कुछ 4-5 सौ मारे थे, है ना। मैंने कहा आपने कितने मारे, कह रहा मैंने तो भैया एक मारा भाई, एक सेंचुरी मारा, पूरा लगाया एफर्ट करके। मैंने कहा तो आपको दिख रहा है कि आपने, आप ग्रेड नहीं हो अभी, मतलब आप टॉप 1 पे नहीं आ रहे हो, है ना। और कोई हाँ, और आ गया, और वो और ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पास कोई नाम वाम होता, कोई आपका प्रधानमंत्री कुछ होता, तो एवरेज में आपका ऊपर हो जाता। बट आप वो नहीं हो, हाँ, है ना। तो सिंपल सी नहीं, बात है कि जो बंदा टॉप पे परफॉर्म करता है, जो जिसपे कुछ नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको मिलेगा, है ना। हाँ, तो वो पता है उसका 100। मतलब, मैं आपको मतलब एक्साइटेड मैं होता है किस चीज को, उसका रिस्पॉन्स को लेके। वो आया था कि भैया मेरे को बोलेंगे यार, मतलब उसको मैं उसके लिए यहाँ पे ना एक और चीज आती है कि सिंपैथी, लोग ना अपने लिए बहुत फील सॉरी करते हैं, कि मैं बोलूंगा अरे मेरे भाई कुछ नहीं है ना, ऐसे ऐसे करके सिंपैथी, ऐसे मैंने। सिंपैथी, एग्जैक्टली सिंपैथी। एग्जैक्टली। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे अंदर भी कमी है, तेरे अंदर भी कमी है, तेरे अंदर कमी है कि तो अभी टॉप पे नहीं है, और मैं भी मानता हूँ मैं भी अभी टॉप पे नहीं हूँ। मैं भी मानता हूँ, हाँ हाँ, वही तो प्रोसेस है, उस पर तो काम कर रहे हैं। तो वो ना फील सॉरी, वो सिंपैथी देके ना, मतलब आपको कमियों को ऐसे कवर डाल देते हैं, और वही कुछ होता नहीं है। वो सुनना ही ये चाहते हैं कि भाई तेरी गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले की गलती है, सेलेक्टर की गलती है, तू तो सही है, हाँ। तू बहुत बड़ा प्लेयर ऊपर। है। वो वो खुशी देता है, वो रात को आपको नींद अच्छी आती है कि हाँ यार, मेरे को बोलने वाला भी कोई और है, कि मुझे कोई बता रहा है ये चीज कि हाँ मैं ठीक हूँ। हम्म। अब मैं पीछे एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा यार, विराट कोहली की फिटनेस का इतना हवा मत बनाओ, हम्म। ठीक है। मतलब आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, तो दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। भाई हम्म। खेल तो कोई भी रहा है, खेल तो रोहित शर्मा भी हम्म। रहा है, रन वो भी बना रहा है, बट हम्म। कैन वी इमेजिन अगर रोहित शर्मा विराट कोहली जितना फिट होता तो क्या कर सकता था। आप उस लेवल को भी तो हम्म। सोचो ना, एक वो भी तो माइंड में सोचो ना। तो अगर हम्म। आप विराट कोहली की फिटनेस को, आप अगर ये कह रहे हो कि ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नहीं भाई, एवरेज है। इंडिया हम्म। खेलने के लिए आपका फिटनेस लेवल इतना होना चाहिए, इफ यू वांट टू हम्म। डोमिनेट। तो लोग मुझे बोल रहे हैं तू पागल है। हम्म। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम विराट कोहली को भगवान बना रहे हो, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो, इंसान ही तो है। हम्म। और जब वो कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। तो आप हम्म। सोचो ना कि अगर उस लेवल की फिटनेस हमारे सब प्लेयर्स की हो जाए, तो हम्म। लेवल कहाँ जाएगा। ये है गेम, हाँ। कि वो लेवल वहां तक जाना चाहिए। तो लोगों को समझ रहा अगर हूँ। आप कोई चीज सच, हाँ, अगर आप लोगों को कोई चीज सच बताने जाओगे ना, इफ यू हम्म। गो एंड टेल देम दैट दिस इज वेयर यू कैन इम्प्रूव, दिस इज वेयर द हार्ड वर्क इज नीडेड, आपसे बात हम्म। नहीं करेंगे। और अगर आप उनको बोलोगे हाँ यार तेरा 100 हुआ है, गलती ऊपर की है, तू तो बहुत मेहनत करता है, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। वो जाएगा ही नहीं आपको छोड़ के, क्योंकि उसको वो हम्म। झूठ सुनने की आदत इतनी लत पड़ जाएगी। बोलते रहो आप। ये पॉइंट काफी सही है। एंड पता है सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी कम्युनिटी है,
जो इंस्टाग्राम पे हमारी कम्युनिटी है, उसमें ये बात मुझे लगता है कि उन लोगों को सच सुनना पसंद है समवॉट। क्योंकि पता क्या होता है कि जैसा कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर बोलूंगा, जो बंदा कंटेंट डाल रहा है उसी को वैसी जनता उसको मिलने वाली है। अगर आप 24 घंटे बोल रहे हो ना हाँ कि झूठ बोले जा रहे हो, है ना, वो सब कर रहे हो कि हाँ भाई हाँ मतलब जो भी चीज है, तो उसको वैसी जनता मिलेगी, उनको झूठ बोलने में दिक्कत होगी। बट मेरे को लगता है इंस्टाग्राम पे जनता है, क्योंकि मैं भी बिलीव करता हूँ कि मेरा तो सिंपल होता है कि अगर जीरो पे आउट हुआ ना तो आके मुझे बताओ कि भाई मैं रात को 2 बजे तक उठा था, इसलिए जीरो पे आउट हुआ क्योंकि मैंने ट्रेनिंग नहीं करी थी, इसलिए आउट हुआ, सिंपल सी बात है ना, कुछ एग्जैक्टली कवर नहीं करना। एग्जैक्टली तो हाँ मेरी ऑडियंस को ना मेरी ऑडियंस ना ये सुन के वो नहीं करती कि ये कितना नालायक है, वो बोलती नहीं यार कितना सही है, सच बता रहा है, क्योंकि अब सच हाँ से इंसान नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाना है ना। हाँ। तो और कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं। अरे सच सुनना भी एक कला है। आप सच बोलो, सच सुनोगे तो शायद हम्म आप भी इम्प्रूव कर जाओगे। अगर मैं हम्म आपकी सच सुन रहा हूँ, आपने रात को एक लेट नाइट कर लिया और सुबह आपका हम्म स्कोर नहीं हुआ, हम्म तो अगर मैं समझदार हूं तो मैं उस चीज से सीख लूंगा कि यार ठीक है, अगर हम्म एक बंदा कह रहा है कि यार मेरे को इस चीज से दिक्कत हो रही है, तो मैं वो गलती हम्म क्यों करूं। जैसे एक हम्म टाइम होता था कि लोग कहते थे यार वक्त के साथ चलो। अब तो हम्म वक्त से आगे चलना पड़ता है। वो वक्त वाला टाइम भी बहुत डिले हो गया, बिकॉज लाइफ इज मूविंग सो फास्ट। अगर हम्म मैं तुम्हारी गलती से सीख सकता हूँ तो मैं हम्म समझदार हूँ। अगर मैं अपनी गलती से सीखूंगा तो नहीं नहीं बनेगी यार। मैं अपनी गलतियां कर करके 40 साल में समझ में आएगी, हम्म जिंदगी चली जाएगी। और अगर हम एक दूसरे की गलतियों से सीख लें, इफ यू आर टेलिंग मी समथिंग, यार रवि हम्म मैं रात को लेट नाइट जगा था और मेरे से मैच में रन नहीं हुए, आई हम्म जस्ट रजिस्टर इट हियर। यार मुझे रात को हम्म नहीं जगना, अगर मुझे सुबह रन बनाने हैं। मेरे को एक टेम्पलेट मिल गया है कि आदित्य को दिक्कत समझ हुई है रहा तो हूँ। मुझे भी इससे सीखना है। बट पीपल आर हम्म नॉट रेडी टू लर्न। लोग नहीं है तैयार। लोग गलत प्रूव करने चल पड़ेंगे। देख अगले दिन एक पोस्ट आ जाएगा, देख मैं रात को जगा, मैंने दारू पिया, मैंने 100 बना दिया। और लोग फिर क्या कहेंगे, उसको ज्यादा अप्रिशिएट कर देंगे इंस्टाग्राम पे रादर देन यू। वो कहेंगे पागल है, देख इसने भी तो बनाया है। तो कहने नेगेटिविटी जल्दी पकड़ती है। बहुत से लोग हैं जो ऐसे कह देंगे। जैसे मैं भी कई बार आईपीएल प्लेयर से एक आधी बार कभी इंटरेक्शन होता है, तो दे हम्म टॉक अबाउट आंद्रे रसल या दे टॉक अबाउट हम्म क्रिस गेल। दारू पी के हम्म रन बनाता है, मगर तो हम्म दारू पी के हम्म रन बनाता है तो मतलब हर कोई थोड़ी है। वो कल्चर थोड़ी सेट कर दोगे आप, वो टेम्पलेट सेट वही थोड़ी तो। कर दोगे आप। हम नहीं है वैसे, नहीं है तो नहीं है। तो वो और कॉपी तभी लोग करने बुक्स बहुत पढ़ते जल्दी हैं, चले जाए। हाँ तभी लोग पता है, तभी लोग बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि बुक्स पढ़ने से हम क्या कर रहे हैं, अपनी गलती से नहीं, हजारों लोगों की गलतियों से सीख रहे हैं। तभी बुक्स पढ़ना हाँ। चाहिए लोगों को। आप एक ही टाइम 10 बुक पढ़ोगे तो 10 लोगों के फेलियर्स आप समझ पाओगे। शायद वो आप हम्म कुछ कुछ चीजें उनमें से सीख सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि बुक्स में भी एक बंदे का ओपिनियन होता है। हम्म आप ब्लाइंडली उसे भी हम्म फॉलो नहीं कर सकते। हो सकता है मैं बिल्कुल। लाइफ में मेरा एक ओपिनियन है, हम्म दैट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके ओपिनियन से भी मैच करे। बट अगर आप कोई टेम्पलेट ले सकते हो, उससे कुछ चीज सीखने को मिल सकती है, तो बुराई हम्म क्या है। बुराई तो है नहीं फिर डेफिनेटली उसमें। तो वो चीजें डेफिनेटली हैं। डेफिनेटली। सो या मतलब अभी हमने ना काफी अच्छी अच्छी बातें करी है। एंड मतलब मैं सबको बस यही बोलूंगा कि मुझे तो बड़ा मजा आया इस पॉडकास्ट को सुन के, क्योंकि हमने जनरल जो चीजें हैं वो सिंपल रखी है ना, सिंपली हाँ साधारण चीजें बताई है हाँ जो एवेंचुअली लाइक काम करती है। तो सर मैं तो आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर हम इस पॉडकास्ट का सबसे एक पॉइंट, कि अगर कोई लिसनर यहाँ पे सुन रहा है या देख रहा है आपको, तो सबसे एक पॉइंट आप जो एक पॉइंट देना चाहोगे किसी को, है ना, किसी क्रिकेटर को, जो नया क्रिकेटर है, जो एस्पायरिंग क्रिकेटर है, तो वो क्या होगा, एक पॉइंट अगर आपको देना हो तो। यार एक पॉइंट है, अपने आप को झूठ मत बोलो, किसी को भी झूठ बोलो आप। बट हम्म वंस यू आर विद योर सेल्फ ना, आप जब अपने आप से हम्म सच्चाई देखोगे ना और पूछोगे, आपको जो हम्म जवाब मिलेगा ना, वो जवाब सच्चा हम्म होता है। उस जवाब को दबाओ मत। जैसे मुझे पता है, हम्म अब मैं बोलूं यहाँ से मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मुझे हम्म पता है मैं नहीं बन सकता। नॉट बिकॉज कि आई कांट वर्क हार्ड, बट हम्म मेरे रिसोर्सेज नहीं है। मेरे रिसोर्सेज हम्म नहीं है। अब मुझे कोई बोलेगा तू तो पहले ही हार गया। हार गया नहीं हम्म यार, कैलकुलेटिव रिस्क होते हैं। मैं यहाँ से इलेक्शन हम्म लड़ने जा सकता हूँ क्या? मुझे मेरे रिसोर्सेज पता है। एंड वंस यू आर हम्म अवेयर ऑफ योर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, आप उन तीनों हम्म चारों चीजों का मिक्सचर करके आप बेटर लाइफ जी सकते हो। रादर देन से मैंने एक हम्म वीडियो बनाया अभी, हम्म मैंने कहा यार आप उड़ना सिखा दो। ठीक है? अभी कल हाँ मैंने एक वीडियो देखा बनाया, उड़ना सिखा दो। देखा था। अब लोग अब लोग कहेंगे यार पंख नहीं है तो क्या हो गया, मेहनत तो है ना, मेहनत करके उड़ हम्म जाओ।
नहीं उड़ सकते ना, हम्म, दैट मीन्स आपको पता है आपके पंख नहीं है, आप उड़ नहीं सकते हो, बट यस यू कैन हम्म, टेक अ एरोप्लेन। आप हेलीकॉप्टर एरोप्लेन इनमें उड़ सकते हो, कैलकुलेटिव। हम्म, आप, अब मैं सोचूं मैं यहाँ बैठ के प्रधानमंत्री बन जाऊं, आई कान। हम्म, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे ना, तो आपको एक अंदर से आवाज आएगी कि भाई इनफ, इनफ, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, जितने घर बनाता है ना, जो फेलियर्स हैं, अगर उनकी जिंदगियां देखने चले जाओगे ना, लोग भाग जाएंगे गेम से, एथलीट बनना भूल जाएंगे। क्रिकेटर क्रिकेटर नहीं, कोई भी एथलीट, वो 20 हम्म, साल इस फील्ड में लगाता है और सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो जो बन गया वो तो टीवी पे दिख जाता है, और जो नहीं हम्म, बना उसकी जिंदगियां जाके देखो एक बार, वो दिखती नहीं है ना, वो दिखती नहीं है। हम्म, वो दबा दी जाती है। दबा दे। और जितने भी ये बच्चे हैं आजकल कह रहे हैं हम ये कर देंगे, इनके माँ बाप से पूछो, तो बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, कोई स्टेट लेवल पे खेला हुआ है, वो बताते भी नहीं अपने बच्चों हम्म, को, हम्म, वो ये बनते हैं। जो कुछ नहीं बनते ना, वो सालों तुम्हारे माँ हम्म, बाप हैं। अगर तुम घर में हम्म, जाके देखोगे ना, जो गेम में फेलियर हुए हैं, बहुत पेरेंट्स हम्म, हैं जो बैडमिंटन खेले हैं, खो खो खेले हैं, इंडिया खेले हैं, टेनिस खेले हम्म, हैं, बहुत लोग हैं, और वो हम्म, बेचारे बताते भी नहीं है इस बारे में। और हम लगे पड़े हैं इंडिया बच्चा डर खेलें, रहा है। खेलो। दैट्स व्हाट, वो हम्म, डराना नहीं चाहते कि भैया आगे क्या हो सकता है। अब हर कोई तो विराट नहीं है ना भाई, हर कोई रोहित शर्मा नहीं है। तो बहुत सारी हम्म, चीजें हैं, मैं देखा है यार, मतलब राइज देखे हैं मैंने, मैंने नीतीश राणा को आगे बढ़ते हुए देखा है। ही बिलोंग्स टू हम्म, अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, आई हैव सीन हम्म, हिज स्ट्रगल्स। तो हम्म, उसे देख के ऐसा लगता है कि यार मतलब ये बन गया, अगर नहीं हम्म, बनता तो दिक्कतें थी। हम्म, अब मैं कहूं कि मैं नीतीश राणा को देख के अपनी जिंदगी बनाने से चल पड़ूंगा, या संजू सैमसन को मैं देख के, जैसे संजू सैमसन, हम्म, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ तो उसके पिताजी हम्म, हमारे पुलिस में ही थे। अब मैं सोचूं हम्म, यार एक पुलिस वाले का बेटा बन गया और मैं उसी के उस पे बनाने चल पड़ूं, तो जरूरी नहीं ना भाई वो हम्म, भी बनेगा। तो जो फेल होता है हम्म, वो तो हम देख ही नहीं पाते ना, जो बन गए उनको देख के तो जिंदगी नहीं बना सकते ना। आपको एक थोड़ा सा विजन रखना पड़ता है कि यार अगर मैं फेल हुआ तो फॉल हम्म, बैक किस पे करूंगा। अब ये मूवीज में बड़ा अच्छा लगता है, यू शुड हैव अ प्लान बी, यू शुड हैव प्लान ए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। चलो मैं आपको बोल रहा हूँ 20 बंदे कॉन्फिडेंट है, और इंडियन टीम इन्हीं 20 में से बननी है, 20 खेल जाएंगे। 20 बंदे हैं, 20 में से इंडियन टीम बननी है, 20 के 20 कॉन्फिडेंट है, 15 ही तो खेलेंगे, वो 5 कहाँ जाएंगे। और वो 15 जने जो खेलेंगे ना, वो अगले 15 साल तक खेलेंगे। जो ऐसे पांच हम्म, पांच बहुत सारे आएंगे ना, कुछ नहीं खेलेंगे। मैंने एकेडमी में 6-6 7-7 हजार बच्चे देखे हैं, इंडिया खेल जाएंगे। रेशो बताओ कितनी है। इसीलिए एक भी एकेडमी से रिपीट बड़ा मुश्किल से होता है, क्योंकि एक प्लेयर बनाओ, उसकी मार्केट करो और क्रिकेट बेचो, बस चलती रहेगी। बस। और वो प्लेयर बन जाता है, कोच थोड़ी बनाते हैं यार, कोच कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, कोच थोड़ी बनाते हैं, तो बन जाते हैं। विराट कोहली की किस्मत थी, बन गया, आ गया उसके पास, वो चीजें हैं। और बुरा लगता है लोगों को ये बातें बोली जाती हैं तो। क्योंकि यस कोचिज, अपने आप को कम समझते हैं। अपने आप को एक मैं वही रोबोटिक कह, आई से देख रहे हैं ना, इसलिए बुरा लगता है। यार आप प्लेयर को पुश करो ना। आपको जितनी भी ग्लोरी लाके कौन देता है? प्लेयर। मेहनत कौन करता है? प्लेयर। अगर वो फेल हुआ, जिंदगी किसकी बर्बाद? प्लेयर। वो किस इमोशन से गुजरता है? प्लेयर। तुम क्या करते हो? तुम्हें तो प्लेयर पैसा देता है, वो हारा तब भी तुम्हें फीस देगा, जीत गया तो तुम्हें फेम देगा। तुम्हारा तो विन विन सिचुएशन है। कोच का क्या है? घर हम्म, जाएगा, अपना पैसा जेब में है। अगर वो बन गया तो जी मैंने इंडियन क्रिकेटर पैदा कर दिया, नहीं बना तो तुम्हारे फीस से जेब भर के तुम्हारे बच्चों की फीस भर दी उसने, तुम्हारा घर तो चला ही दिया ना उसने। हम्म, तो एथलीट शुड बी गिवन मोर प्रिविलेज। एथलीट को आगे रखो, प्लेयर को आगे बढ़ाओ, कोच शुड टेक अ बैक सीट। कोच का इतना एग्जैक्टली। हमने ज्यादा तवज्जो दे दी है, कोचिस को हमने ज्यादा कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी का कोच बताना। बैनर्जी सर कैसे बोलते थे, कोई कैसे करके, को नाम ज्यादा अच्छा हाँ, याद नहीं है। समझ में आया? ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेयर को आगे पुश करोगे ना तो प्लेयर ही बड़ा है। हमारे में क्या है, हम्म, कोच जब ऊपर आने की कोशिश करता है ना तो प्लेयर दबता है।
मतलब पता है फिर सर, बता। मुझे एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि मैं ना, जो MS धोनी के कोच है उनको बड़ा, मैं बोलूँ, इंटेलिजेंट समझता हूँ, क्योंकि धोनी एक बिल्कुल अलग अलग करेक्टर है। मतलब उनकी बैटिंग से लेके कीपिंग सब कुछ बिल्कुल, मतलब ऐसा बुक्स में होता ही नहीं है। बट हाँ, मेरे को ये चीज ने इंटरेस्टिंग लगती है कि उस कोच ने उस टाइम पे ऐसे प्लेयर को कैसे एक्सेप्ट कर लिया, और ऐसे कैसे वैसे ही रहने दिया उसको। उसको ये नहीं बोला कि चलो भाई सचिन की जैसे स्टांस लो, ये करो। मतलब वैसे ही रहने दिया। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे कोच मुझे बड़े यही सही लगते हैं। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कोच को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। वो मैं वही कनेक्ट और कंफर्ट की तो बात करता हूँ ना, कि जो हम्म प्लेयर का नेचुरल है वो कितना रखना है, हम्म उसको बनाना कितना है, हम्म वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वही तो मैं कंफर्ट और कनेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, कि वो एक दूसरे से बात हम्म कर सके कि वो क्या चाहता है। अगर मैं एक प्लेयर हम्म बनाने चलूंगा 100%, अगर मैं हम्म अपने मॉड्यूल पे बनाने चलूंगा, तो मैं हम्म अपनी ही कॉपी बना पाऊंगा। मेरी तो कॉपी बनेगा ना, जो मुझे पता है मेरी तो कॉपी बनेगा वो। हम्म वो थोड़ी बनेगा। वो तो ये हो गया कि मैं एक अपनी एक दूसरी कॉपी बना रहा हूँ। तो जैसे जो मेरा हम्म हाल हुआ वो उसका भी होगा। तो कुछ वो लेके आएगा, कुछ मैं डालूंगा, कुछ मैं इधर उधर से पूछूंगा, पता करूंगा। वो बहुत सारी चीजें हमें ना, हम कोचेज इगोइस्टिक भी हो गए हैं। हम अपने से बड़ा किसी को हम्म समझते नहीं है। हम ही बताएंगे, हमें डर रहता है। हम अपने एथलीट को हम्म एक्सपोज भी नहीं होने देते, कि अगर वो एथलीट कहीं एक्सपोज हो गया तो फिर क्या होगा। वो अगर किसी अच्छे के पास चला गया, अगर वो किसी बेटर के पास चला गया, तो हम क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा। तो हम्म दिक्कतें बहुत ज्यादा बच्चों में, कल्चर में तो है ही है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है हम कोचेस भी थोड़े से ना सेल्फिश हो गए हैं। हम थोड़े से हैं कि हम सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं। अगर अच्छा एथलीट है, हमें लगता है कि वो यहाँ से ऊपर जाके या किसी दूसरे के पास जाके बेटर प्लेयर बन सकता है, तो हमें वो जिगरा दिखाना चाहिए। अब जैसे मेरी भी कोई लिमिटेशंस हैं। आई डोंट नो हम्म एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट और एवरीथिंग अबाउट फिटनेस। हम्म अब मुझे लगता है कि यार ये प्लेयर यहाँ तक आया है, अब इसके आगे मेरा दायरा नहीं है। हम्म ठीक है, मैं यहीं तक इसे सिखा सकता हूँ। जैसे वो चेन होती है ना, हम्म 7वीं क्लास का हम्म टीचर 8वीं क्लास वाले को दे देता है, फिर 8वीं वाला 10वीं वाले को हम्म दे देता है। वो बैटन पास ऑन भी हम्म होना चाहिए। अगर कोई प्लेयर अच्छा है और आपको लग रहा हम्म है कि आपकी फैसिलिटी या आपकी नॉलेज सेचुरेट कर गई है, हम्म तो आप में इतना जिगरा होना चाहिए उस प्लेयर के लिए कि भाई आप जाओ दूसरी जगह पे एक अच्छे कोच के पास, आप प्रैक्टिस करो, हम्म देन लीव इट टू द एथलीट। वो वापस आके आपको क्रेडिट दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू मेड अ बेटर एथलीट, अ बेटर लाइफ। वो नहीं हम्म करते हम लोग। हम पकड़ के रखते हैं यार, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और नाम बनाने के चक्कर में एथलीट भी गए और आप भी गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इंडस्ट्री को क्लीन अप करना है ना, चाहे स्पोर्ट्स को क्लीन अप करना है, तो पहले हमें ठीक होना पड़ेगा। बच्चों को तो बाद में ठीक होना। बच्चे तो क्या यार, हम कैसा ही भी बना लें बच्चों को तो। अब मैं हम्म कल को बोलूं, अब जैसे आई वाज हैविंग एन आर्गुमेंट विद सम एकेडमी इन नोएडा, तो यस माय किड्स स्टार्टेड अब्यूजिंग देम, दे स्टार्टेड अब्यूजिंग माय किड्स। तो वो क्या हम्म लेवल है यार। मतलब इंस्टाग्राम पे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, सामने से कुछ बोला जा रहा है, तो हम्म उन बातों को समझ लो ना। ठीक है, समटाइम्स आई ऑल्सो हम्म मेक फनी वीडियो, समटाइम्स उधर से भी आती हैं, वो एक अलग चीज है। हम्म लेकिन जो बात कही जा रही है वो समझ लो ना। हाँ, गाली गलौज हम्म करना तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हम भी लाइन क्रॉस कर देते हैं। वेरी ऑनेस्टली आई एम हो जाता एक्सेप्टिंग था। दिस थिंग। हम भी लाइन क्रॉस कर देते हैं यार, कई बार जरूरत नहीं होती उन चीजों की। तो मैं तो इस चीज में बड़ा मानता हूँ कि यार अगर कहीं गलती हुई है तो यू शुड एक्सेप्ट दैट। कि बातों में अगर आपको कोई अपनी बात कहनी है, तो कई बार एग्रेसिवली हम्म तरीका गलत हो जाता है। बातें सही होती हैं, तरीका गलत हो जाता है। कई बार आप एग्रेसिव हो जाते हो, और एंड बच्चों को सर, इन्वॉल्व करना। मैं सॉरी टू कट यू, बट मैं ये कह रहा था कि नहीं, एक्चुअली अगर हम ये चीज बोल पा रहे हैं कि अगर हम ये गलती कर रहे हैं कि हमसे भी हो जाता है, तो यही मेन चीज है ना। यही हमको इंसान बनाती है, रादर देन एक ह्यूबट, एक रोबोट। कि हम सोचे, हम ईगो में रहे कि नहीं मैं तो अच्छा ही हो सकता हूँ या तो बुरा ही हो सकता हूँ। तो ये चीज देखना। एंड मेरे को, मैं बड़ा एक चीज, एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि अगर कोई इस पॉडकास्ट को अभी तक सुन रहा है स्टार्टिंग से एंड तक, भाई तुम बड़े समझदार इंसान हो, क्योंकि तुमको सच झेलने की आदत है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप हमको और व्यूज दोगे, वो सब तो ठीक है। बट अगर कोई इंसान इतना बड़ा पॉडकास्ट सुन पा रहा है इतने सच को, क्योंकि ये ट्रुथ ना बड़े हाश है, हर हाँ, किसी की बस की बात नहीं है इनको सुनना, सुनना भी इवन, है ना। तो अगर आप भी इस पॉडकास्ट को अभी तक सुन रहे हो, तो आपका कुछ कुछ ना कुछ ढंग का तो होगा, क्योंकि आपको सच सुनना आता है। जिसको सच सुनना आता है ना, उसकी आंख खुल जाती है और वो ढंग का कर ही जाता है एट द एंड, है ना। एग्जैक्टली तो यार। अगर वो चीज। आप, हाँ, अगर आप सच सुन सकते हो, अगर आप कोई चीज एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आप बदल सकते हो।
अगर हम्म आप मुझे कुछ कह रहे हो रवि ऐसे कर ले, और मैं वो हम्म चीज नहीं मान रहा, नहीं नहीं मैं सही हूँ, हम्म तो चेंज नहीं होगा। यस इफ आई कैन से कि ओके आदित्य यार मुझे लग रहा है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, शायद तुम जो कह रहे हो हम्म वो शायद ठीक है, तो बदलाव का हम्म चांस है। लेकिन अगर मैं हम्म। रिजिड हो गया, मैं सुनूंगा ही नहीं, तो दिक्कत है। और इंसान सुनता कब नहीं है? जब उसे पता जब वो होता है खुद कि को सच ठीक कहा जा समझता रहा है। है, और जब उसे पता होता है कि वो सही कह रहा है, सामने वाला सही कह रहा है ना, तब रेजिस्टेंस आता है। हाँ। आप कभी देख लेना, जैसे आपने मुझे कोई चीज कही और मुझे लग हम्म रहा है आदित्य सही कह रहा है, मेरे गार्ड्स हम्म ऊपर हो जाएंगे, मैं नहीं सुनूंगा इस बात को। क्योंकि अगर मैंने सुन ली, तो आदित्य बोलेगा फिर तू चेंज कर, फिर तू बदल क्यों नहीं रहा? यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटरेस्टिंग है मेरे लिए तो। क्योंकि मेरे में तो हाँ उल्टा है, मतलब इंटरेस्टिंग मेरे है, में क्या होता है कि उल्टा है। क्योंकि अगर हाँ, मैं को सच बोलते हैं ना, मैं तो और एक्साइटेड हो जाता हूँ। मैंने कहा यार ये तो बंदा मेरे को बदल रहा है, मैं तो और एक्साइटेड में हूँ, कुछ नया बन जाऊंगा मैं। हाँ नहीं, दैट इज डिफरेंट, बट आई एम सेइंग जैसे आप किसी बच्चे को कहोगे यार तू खेल के साथ ना पढ़ाई कर ले, गार्ड ऊपर है, दोनों चीज कैसे होंगी? क्योंकि अगर उसने मान लिया कि हो सकती है, तो भैया दोनों चीज करनी पड़ेंगी, एंड दैट इज टफ। तो इजीएस्ट वे क्या है? ऐसे कैसे हो जाएगा? गार्ड ऊपर करो, मैं सुनूंगा ही नहीं। उसे पता है कि ये टफ चीज कह रहा है, और टफ ये काम करना नहीं चाहती, ये जनरेशन टफ काम करना ही नहीं चाहती है। आप इस जनरेशन को टफ काम बोलो भाग जाएगी, इजी बोलते रहो मान जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान सुनना नहीं चाहता ना, उसको पता है तू क्या सुन रहा है, तू उसको इग्नोर कर रहा है, तू सुन रहा है, तुझे पता है कि वो अगर ये हुआ तो करना पड़ेगा अब तेरे को। जैसे हम घर में भी बच्चों को अगर माँ बाप कहते हैं पढ़ ले, तो दे विल फाइंड हम्म एन एक्सक्यूज। पता उन्हें भी है कि पढ़ाई तेरे लिए सही है, बट दे विल कीप फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टिल द टाइम दे बिकम पेरेंट्स। तब तक लाइफ फकअप हो चुकी होती है, तब तक तो लाइफ जा चुकी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से ऑनेस्ट तो रहना ही पड़ेगा भाई। आप किसी की सुनो मत सुनो, अंदर की आवाज ना बता देती है, 100% बताती है। मुझे मेरी पता है, आपको आपकी पता है। कोशिश करो लाइफ में वो सब चीज ठीक है, अपने आप से झूठ तो फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है। तो नई तो जनरेशन को बड़ा मैं बस यही मतलब। कहता हूँ कि हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नई जन नई जनरेशन को मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि यार आसपास ना बहुत कमजोर एनवायरनमेंट है, अगर आप थोड़ा सा दम दिखाओगे ना, आप जीत जाओगे, आप जीत जाओगे। लेकिन ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने लिए। अब जैसे कई बच्चों को मैं बोलता हूँ कि यार पढ़ाई कर ले, तो कहते हैं यार दोनों चीज कैसे चलेंगी? मैंने कहा जो ये दोनों चीजों का प्रेशर तुम्हें अब फील हो रहा है ना, अगर आप स्पोर्ट्स में एक्सेल करोगे, उससे ज्यादा प्रेशर है। हम्म आप प्रेशर जैसे अब जैसे इंडिया खेल रहे हो, और इस टाइम पे पढ़ाई और खेल दोनों करना, कौन सा ज्यादा प्रेशर है? इंडिया खेलना ज्यादा प्रेशर है। तो जब आप हम्म प्रेशर के लिए यहीं तैयार नहीं हो, यहीं आप एक चीज छोड़ के दूसरी पकड़ रहे हो, ऊपर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप शुरू से ही कमजोर बन रहे हो। आपका मेंटल लेवल क्या हो गया है कि एक ही चीज हो सकती है? तो कल को आप शादी करोगे, दो बच्चे हो जाएंगे, आप कहोगे एक ही पालूंगा। दो चीजों की तो आदत नहीं है ना, आपको चाहिए कि एक ही आदत है। मैं एक ही फॉर्मेट हम्म खेलूंगा, या तो टेस्ट खेलूंगा या वनडे खेलूंगा, मेरे पे प्रेशर नहीं आता, मैं दो चीज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप अपने ऊपर से प्रेशर हटा रहे हो, आप वो बिल्ड ही नहीं कर रहे हो अपने अंदर कि कल को आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन सको जो समाज को फेस कर सके, या दुनिया को फेस कर सके, या चैलेंजेस फेस कर सके, चाहे वो ऑन फील्ड हो चाहे लाइफ में हो। हम तैयारी होके राजी नहीं है। अभी एकेडमी में एक बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, 8वीं हम्म। क्लास से माँ बाप ने पढ़ाई छुड़वा रखी है। और बहुत मैंने होता अभी है। बोला जी पढ़ाई, मैंने बोला जी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? कह रहे जी एक ही काम हो सकता है। हाँ जी, बच्चे कितने हैं? दो। हाँ जी, एक ही पाल लो। कह रहे ऐसे कैसे माँ, जैसे आप उससे करवा रहे हो। अब वो मेरे सर पे कह रहे जी आप नहीं कराओगे हम कहीं और चले जाएंगे। माँ चले जाओ जी, जाओ। जब बच्चा अभी तैयार नहीं है, उसको मैं पप्पू जनरेशन को क्या बनाऊंगा, जो आज दोनों चीज इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। और खेल कितनी देर होता है? 3 या 4 घंटे पूरे दिन में, बाकी हम्म 20 घंटे क्या करते हो? तो सारी एकेडमीज 2 बजे के बाद ही चलती हैं, तो हम्म। 2 बजे तक क्या करोगे आप? स्कूल चले जाओ ना, क्या आफत है? नहा धो के खाना वाना खा के स्कूल जाके बैठ जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बस वो करना नहीं है, वो करना नहीं है, करना नहीं है, बस ये गेम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मतलब अब मुझे पता चल रहा है आप ना काफी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, है ना? क्योंकि जो इंसान 100%। अंदर अंदर के लिए है ना, जो स्पिरिचुअली उसका टारगेट हाँ स्पिरिचुअलिटी है मेन, तो वही चीज हाँ ये सब बोल सकता है। वरना वो तो बाकी इंसान तो प्लेजर सीकिंग में, कि भाई ये दुनिया हाँ को कुछ प्रूव करे, मटेरियलिस्टिक वो सब चीजें। हाँ।
मैं वो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार, मैंने कहा लोगों को आप कुछ बताने चलते हो ना, लोग वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। वो उस चीज में कमी ढूंढते हैं, क्योंकि अगर सही बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो देन दे विल हैव टू चेंज देमसेल्व्स, और वो कंफर्ट से बाहर आना है तो बेस्ट क्या है? आप मानो ही मत, मानो ही मत। मानना बंद कर दो, आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी इल्यूजन में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। सुनना बंद कर दो, दोनों कान बंद कर दो, दिमाग बंद कर दो, सेफ जिंदगी है आपकी। कोई एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, आप घिसते रहोगे कोने में पड़े कीड़े मकोड़े की तरह, पैदा होगे, बड़े होगे, मर जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप अपनी दुनिया में प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, इंडिया भी खेल जाओगे, आप अमेजिंग भी बन जाओगे, और आप मर जाओगे अकेले, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो मुझे ऐसा थोड़ा लगता है कि कमजोर जनरेशन है, और इसका एक थोड़ा बहुत रीजन हम पेरेंट्स भी हैं, या कोचेज या बिल्कुल। पेरेंट्स एल्डर वंस भी हैं। क्योंकि हम, ये वाली जनरेशन ना हमारी एक नई कोशिश कर रही है कि जो हमें फैसिलिटी नहीं मिली हम अपने बच्चों को देंगे, बच्चों को और उस देंगे। चक्कर में हाँ। और उस चक्कर में ना बच्चों को सॉफ्ट कर रहे हैं, उस चक्कर में हम्म। बच्चों को हम सॉफ्ट कर रहे हैं। मैंने अपने बेटे के लिए ड्राइवर लगाया हम्म। एकेडमी के लिए, हम्म। 10 दिन के बाद भाई साहब को देख रहा हूँ ड्राइवर ही किट बैग खींच के लेके जा रहा है। कैन यू इमेजिन? आप हम्म। समझ रहे हो? अब मैंने फैसिलिटी, वो भाई साहब घर से लेट निकल रहे हैं क्योंकि सामने गाड़ी खड़ी है, और मैंने गाड़ी लगाई किस लिए थी? कि आप ट्रेवल जल्दी कर सको, बचा टाइम प्रैक्टिस में लगा सको। हम्म। लेकिन मेरी फैसिलिटी का बच्चों ने क्या फायदा उठाया? टाइम से निकलेंगे, लेट, ड्राइवर बैग उठाएगा। तो मैं क्या क्या किया मैंने? वो सॉफ्ट जनरेशन पैदा कर रहा हूं ना मैं। आई चेंज दैट सिनेरियो। 4 दिन ऑटो में भेजो, पता लग जाता है। तो हम एज अ पेरेंट सोचते हैं यार कि हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली, शायद मैं अपने बच्चों को दे दूं तो शायद मेरा बच्चा कुछ कर जाए। अरे भाई, उस टाइम पे जो हमें हमारे माँ बाप ने पाला है ना, हम उसका इतना भी नहीं कर सकते आज। उन्होंने जिन हार्डशिप्स में हमें पैदा किया है ना, पैदा करके हमें पाला है, हम तो उनके जूते के बराबर भी नहीं है। उनकी पेरेंटिंग पे सवाल कर ही नहीं सकते हैं। उस टाइम पे उन्होंने जो फैसिलिटी हमें दे दी, आज हम खड़े होके बोल पा रहे हैं। अगली जनरेशन हमारे जैसी नहीं है। वी आर क्रिएटिंग सॉफ्ट जनरेशन, क्वेश्चनिंग आवर पेरेंट्स। देयर पेरेंटिंग वाज वे बेटर देन आवर पेरेंटिंग। अब कई नई जनरेशन को ये सुनने को अच्छा नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं यार, आज की पेरेंटिंग है, वो रिजिड थे। यार वो रिजिड नहीं थे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। उनके पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनमें उन्होंने हमें बहुत अच्छा पाला है। नई जनरेशन को हम क्या पाल रहे हैं? वी मेकिंग देम वेरी सॉफ्ट। अगर आप अपने पुराने टीचर्स देखोगे, वो मार देते थे। पुराने कोचेस देखोगे, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। आजकल के कोचेस अभी कैसे चल हैं? रही है। हम्म। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और आजकल के कोचेस भी कैसे हैं कि फ्रस्ट्रेट होके मारते हैं थप्पड़, सिखाने के लिए नहीं हम्म। मारते हैं। पुराने हम्म। वाले मास्टर्स, टीचर्स, कोचेस, दे लव्ड अस। पेरेंट्स, दे हम्म। लव्ड अस, तब वो मारते थे। आजकल के पेरेंट्स और कोचेस क्या, फ्रस्ट्रेटेड है खुद से, उनका गुस्सा बच्चों पे हम्म। उतार देते हैं। बहुत सारी चीजें उलझी हुई हैं, बहुतों को ठीक होना पड़ेगा, बट रादर देन एक्सपेक्टिंग किड्स, शुरुआत हमसे होनी चाहिए जो बड़े हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बेटर जनरेशन देने के लिए हमें एज अ पेरेंट और एज कोचेज और टीचर्स, वी शुड करेक्ट आवरसेल्व्स मोर देन एक्सपेक्टिंग देम टू वो तो करेक्ट है सर, देमसेल्व्स। वो तो डेफिनेटली है। तो मतलब एट द एंड में ही बोलूंगा कि मतलब काफी अच्छा मैंने ये पॉडकास्ट करा, एंड थैंक यू सो मच सर। आप आए एंड मतलब मुझे ना 2 मिनट में पता चल जाता है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, है ना, तो मुझे 2 मिनट में पता चल जाता है कि किसके साथ मेरा भी कनेक्ट बैठने वाला है ना, और कम्युनिकेशन लंबा हाँ खींचेगा मतलब, और पता नहीं चलेगा, है ना, पता नहीं चलेगा। जैसे कभी कभी कभार तो बोलना पड़ता है यार थैंक यू सो मच सर, आप आए ऐसे करके किसी और को, मतलब जो भी और भी लोगों को, हाँ बट यहाँ पे तो मेरे को तो मन अभी भी नहीं भरा, मन का, अभी बैठे रहे 1-2 घंटा लगे रहे, बट अपने भी काम है ना। तो हाँ, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। एंड सर आपकी बेस्ट पार्ट में बोलूंगा कि काफी सिंपल है ना, और वो चीज हो जाती है, कोई इंसान अगर सच बोलता है ना वो सिंपल हाँ, एक्चुअली होता ही है। एंड ये चीज मैं 100%। भी बोलना चाहूंगा कि मैं भी अपनी लाइफ में किसी को बदलने का ट्राई नहीं कर रहा, पहली बात तो ना किसी को कुछ करने का, बस मेरा मेन फोकस है कि हाँ, अपने आप को ठीक कर लूं, है ना, और किसी को ठीक होना तो हो जाएगा, बात की बात, जैसे बोलते भी है ना। हाँ, 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 हाँ जैसे जैसे हाँ जैसे बोला भी गया है किसी ने कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, है ना। तो एब्सोल्युटली। अपन का तो वही है कि अपने आप को बदलो, नेट पे डाल दो,
मेरा मेन फोकस वो है कि मैं अपनी जिंदगी को नेट पे डालूं, जो मेरे डाउनफॉल वनफॉल वो सब है, और वो चीज बस नेट पे डालने का मेन फोकस वो चीज है। एब्सोल्युटली, बट आई वुड से दैट आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, जो इस एज में तुम्हारे पास विजडम है प्रोसेस को एंजॉय करने की, या लाइफ को एक एंजॉय करने की, या जो भी प्रोफेशन जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके प्रोसेस को एंजॉय करने से ना दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो यू आर हैप्पी, एक तो हम्म। खुश है, दूसरा तो कभी फेल नहीं होगा। हाँ। टारगेट पे नहीं जा रहा ना, क्लियर यू है। नेवर फेल इन लाइफ। तो तूने फेलियर को हम्म। अपनी लाइफ से हटा दिया है, इससे बेटर हम्म। चीज़ क्या है? दैट इन योर होल लाइफ यू नेवर फेल। लड़ाई किस हम्म। चीज़ की है? हार जीत की है ना, हारेगा कभी नहीं, बिकॉज यू लव दैट प्रोसेस ना। वो प्रोसेस नहीं कोई हम्म। और सही, कोई और नहीं कुछ और सही, यू नो टारगेट बेस। तो आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड नोइंग यू मोर एंड थैंक यू मोर। सो मच। तो डेफिनेटली मिले सर, जैसे कभी फ्यूचर में कुछ, भी और करेंगे, और करेंगे ये पक्का काम, और वही 100%, तो करना है ना, पक्का क्योंकि पक्का काफी कनेक्ट सारे, होंगे कभी। है ना। हाँ और पक्का मैं तो कभी ना आऊंगा कभी भी कनेक्ट तो, भी होंगे यार। हंड्रेड मैं तो परसेंट दिल्ली से, मैं डन दिल्ली अभी। साइड का ही हूँ, मैं दिल्ली भी रहता था, तो डेफिनेटली एक बार मैं राउंड मारूंगा वहाँ पे। 100%, कभी भी कभी भी कभी भी। वही। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अगर हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो पहले तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर सच सुनने का बहुत वो है। एंड मैं लास्ट में बस एक ही चीज बोलूंगा मेरी तरफ से, सर की तरफ से भी, कि, और ये चीज पता है सबने बोली है, मैं एम एस धोनी का नाम भी लूंगा, वो भी ये चीज बोलते हैं अपने आप को, कि हमेशा अपने आप से सच बोलो, क्योंकि वही मेन चीज है, और वही सब कुछ ठीक करेगी, है ना, एट द एंड। सो हंड्रेड थैंक यू परसेंट सो मच सर, इट वॉज अ रियली ग्रेट सेम टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसनिंग सेम दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेम पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हंड्रेड एंजॉय परसेंट एंड इम्प्रूव। सेम। टेक केयर।